राधा रानी सरकार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गौरी गोपाल भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री रामानुजाचार्य भगवान की जय, जय जय श्री राधे परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान की कथा हम जीव मात्र के लिए है। जब भगवान की कथा सुनते हैं तो भगवान की कथा से मन बड़ा शांत हो जाता है। सारी अशांति भागवत सुनकर सत्संग कर कर भागवत की कथा से भगवान की कथा से सारी मन की अशांति चली जाती है। आज हम बात करेंगे भगवान के नाम की। भगवान का नाम इस कलिकाल में कितना उपयोगी है, भगवान का नाम इस कलिकाल में कितना आवश्यक है और भगवान के नाम की महिमा क्या है। हम कलयुग के जीव हैं। हमने बहुत सारे संतों के बारे में सुना, हमने बहुत सारे संतों की कथाएं सुनी, उनके जीवनी सुनी, बहुत सारा उतार चढ़ाव हमने उनके जीवन में भी देखा। जैसा कि आप लोगों के जीवन में भी उतार चढ़ाव होता है। सुख दुख का नाम जीवन है। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम अवलंबन एकू। नदी पार करना है, तैरना नहीं आता तो कैसे पार करोगे? नदी पार करनी है और तैरना नहीं आता, बताओ कैसे पार करोगे? बताओ क्यों भैया? नदी पार करनी है और तैरना नहीं आता, बताओ कैसे पार करेंगे? बैठे बैठे हैं? कैसे? भजन करके? अरे इतना कठिन बता रहे हो। हाँ सिंपल है, नाव, नौका। हमें तैरना नहीं आता लेकिन नदी पार करना जरूरी है, तो कैसे पार करेंगे? नौका। आज के 100 साल पहले 200 साल पहले भी लोग विदेशों की यात्रा करते थे, समुद्र पार कर जाते थे। किससे? जहाज होते थे पानी के बड़े बड़े, नौका। जैसे समुद्र को पार करने के लिए नाव का सहारा चाहिए ही। कितना भी बड़ा तैराक क्यों ना हो, तैरने वाला नदी पार कर सकता है, तैरने वाला सागर तो पार नहीं कर सकता। क्या होगा? वो नाव में बैठेगा और नाव उसे पार लगा देगी। जैसे सागर से पार जाना है, नदी से पार जाना है तो नौका ही पार लगाती है, ऐसे भव सागर को पार करना है, संसार सागर को पार करना है तो नाम की नौका ही पार लगाएगी। इसलिए नाम, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। पार होना है तो एक नाम, राम नाम अवलंबन एकू। एक नाम, एक नाम मतलब एक नाम के भरोसे आप पार हो जाएंगे। तो अब नाम कैसे जपें? बैठ के जपें तो टाइम नहीं है आप लोगों के पास कि 1 घंटे तक कौन बैठे? आपके पास बैठने का टाइम नहीं है तो सुनो, बैठने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप लोगों के पास समय नहीं होता ना, आज मैं आपका समय आपको निकाल कर आपके ही समय से आपका समय निकाल कर मैं आपको देता हूं। देखो समय हम लोग कहां बचा सकते हैं अपना। जब आप स्नान करते हो, नहाते हो कि नहीं रोज? तो नहाने के बाद या नहाते समय, नहाने में आपको कितना टाइम लगता होगा? क्यों? कितना समय लगता है नहाने स्नान में आपको? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। फिर नहाने के बाद आप कपड़े बदलते हो तो कपड़े बदलने में कितना टाइम लगता होगा? 5 मिनट, 10 मिनट। नहाने का 10 मिनट मान लो या 5 मिनट नहाने का मान लो, 5 मिनट कपड़े पहनने का मान लो तो भी 10 मिनट होता है। 10 से 15 मिनट तो लगता है ना दोनों कामों में। यदि आप शॉर्ट में भी करेंगे, जल्दी भी करेंगे तो। अब ये 15 मिनट जो है, इस 15 मिनट को आप कैसे गवाते हो? नहाओ तो केवल नहाओ बस। क्यों? नहाते समय ऐसा भाव बनाओ कि हम प्रयागराज तो पहुंच नहीं पाए तो घर में जो नहा रहे हैं वहीं से गंगा मैया का ध्यान करते हुए भगवान का चिंतन करते नहाओगे तो घर बैठे गंगा स्नान का फल मिल जाएगा। नहाओ पर ध्यान किसका रहे? हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। हे गंगा मैया, हम आप तक नहीं पहुंच पाए, आप ही यहाँ आ जाओ और हम पापी को कृतार्थ कर दो। स्मरण तो कर सकते हैं।
तो आप 5 मिनट यदि नहाने में समय लगाते हैं या 10 मिनट, तो वो बस 10 मिनट कहाँ जाए, नहाओ, पर ध्यान भगवान का, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। भगवान के चरणों से ही ये जल निकला है। गंगा कहाँ से निकली है? चरणों से। तो भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए नहाओ और अंदर चलता रहे नहाते समय। बोलो श्रीमन्नारायण। तो नहाते समय यदि आपका 10 मिनट लगा या 5 मिनट, तो 5 मिनट बिल्कुल 5 मिनट श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, ध्यान भगवान का और वाणी श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। लो भैया, अलग से समय निकालने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ी। आपने नहाते समय क्या बोलना है? आज से श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, श्री कृष्ण श्री सीताराम श्री सीताराम। जो भी आपका मंत्र आपके गुरु जी ने दिया, आप ध्यान करो, ओम नमः शिवाय। जो भी आपका मंत्र है, ओम नमः, ध्यान भगवान का, पर नहाओ। फिर कपड़े पहनो, कपड़े पहनते भी कपड़े पहनते रहो, ध्यान चलता रहे भीतर, स्मरण चलता रहे, अंदर चलता रहे। दिल तो धड़क रहा है ना समय भी, कपड़े बदलने और नहाने के समय चलता रहे श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। फिर आप लोग मंजन ब्रश भी तो करते होंगे, दांत वांत साफ करते हो कि नहीं? क्यों? कितना टाइम लगाते हो भैया? 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 4 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। वो समय आप मंजन कर रहे हैं, दांत ही तो घिस रहे हैं, पर आप लोग आंखें खोल के यहाँ वहां देखते, क्या कर रहे हो? देख रहे हो, कैसे देख रहे हो? ध्यान कर लो, समय है ईश्वर का। शरीर कहाँ है, क्रिया क्या हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मन कहाँ है, क्रिया क्या, शरीर क्या कर रहा है, इसे क्या करना हमें? मन भगवान में मंजन करते समय भी लग सकता है, नहाते समय भी लग सकता है, कपड़े बदलते समय भी भगवान का ध्यान हो सकता है। फिर क्या करते हो आप? कपड़े बदल करके थोड़ा समय निकाल कर 1 लोटा जल चढ़ाओ भगवान सूर्य को, सूर्याय नमः आदित्याय नमः। ठीक है। फिर आप लोग क्या करते हो? नहा धोकर नाश्ता, मैया लोग बनाती हैं भोजन। आप लोग रसोई में कितना टाइम गुजारती हो मैया? आपका रसोई में दिन भर में कितना समय गुजरता होगा? रसोई में आटा लगाने से लेकर, सब्जी काटने से लेकर, रोटी बनाना, दाल छौंकना, सब्जी बनाना, कितना टाइम लगता है पूरा? कम से कम 6 घंटे। 2 घंटा सवेरे तो 2 घंटा शाम को, दोपहर 3 बार। भैया आपको कितना टाइम लगता है रसोई में? भोजन बनाती हो कि नहीं? नहीं, कितना टाइम लगता है? सब्जी काटने से लेकर, रसोई में जाने से लेकर निकलने तक में 1 घंटा। हाँ, परिवार छोटा है तो जल्दी बन जाता है, किसी का परिवार बड़ा है कम से कम 1 घंटा मान लो, 2 घंटा भी लगते हैं, ये बात सही है, लेकिन मैं 1 घंटा लेके चलूं। यदि आप रसोई में गई और आप आटा निकाल रही हैं, आटा मार रही हैं, आटा गूंथ रही हैं, तो शरीर ही तो काम कर रहा है। उस समय आपका मन खाली है कि नहीं? उस समय आपकी वाणी खाली है कि नहीं? तो जब आटा मार रही हो, आटा गूंथ रही हो, रोटी बेल रही हो, रोटी सेक रही हो, तो हाथ ही तो काम कर रहे हैं। मन और वाणी दोनों खाली है कि नहीं? तो मन को ध्यान में भगवान के और वाणी को नाम जप में लगाओ, श्रीमन्नारायण श्रीमन। रोटी बन रही है, भीतर चल रहा है श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। आपको अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं है, माला लेके बैठने की जरूरत जरूरी नहीं है कि माला लेकर ही जप किया जाए। सही है, जरूरी है। काम ना रुके आपका। रसोई में 1 घंटा कम से कम लगा या 2 घंटा लगा या 4, जो भी, हर समय रसोई में काम करते रहो। अंदर खाली चल रहा है दिमाग शैतान का, खाली दिमाग, तो खाली क्यों रहे? शैतान क्यों बने? ये लगे खाली छोड़ दोगे मन को, शैतान हो जाएगा, मन गलत काम कराने लगेगा आपको, गलत जगह पर, गंदी जगह पर मन ले जाएगा आपको। इसलिए इसे बिजी रखो। कहाँ बिजी रखें? भगवान। अब मैं आपको कथा सुना रहा हूँ, मैं बिस्तर पर लेटता हूँ, खाली रहती है जिह्वा, चलता रहता है श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। मैं आपसे मिलता हूँ, आपसे मिलता भी हूँ, बात करता हूँ तो करता हूँ, नहीं तो भीतर चलता रहता है श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। हर समय हमारी वाणी लगभग खाली ही तो है। जैसे पुरुष वर्ग, आप ऑफिस जाते हो, फैक्ट्री पे जाते हो, काम पे जाते हो, जहां भी जाते हो, तो जाने में आपको साइकिल से, गाड़ी से जाने में आधा घंटा लगा माना कि, तो गाड़ी चला रहा है हाथ, देख रही है दृष्टि, चलता रहे भीतर श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। क्या दिक्कत है? गाड़ी चल रही है, आप काम कर रहे हैं, दुकान में बैठे हैं, काम कर रहे हैं, काम करिए ना, पर चलता रहे भीतर। आप माना कि किराना की दुकान है आपकी, ग्राहक को आप सब्जी को तौल रहे हैं, शक्कर, गुड़, हल्दी, मसाला दे रहे हैं, ग्राहक खड़ा है। आप ग्राहक की बात सुन करके जब तौल रहे हैं, उस समय ध्यान रखिए तराजू पर थोड़ा सा, उसके बाद समय बच जाए तो उससे ध्यान भगवान का और वाणी हमेशा श्रीमन्नारायण श्रीमन। आओ राम जी, श्रीमन्नारायण आओ। श्रीमन्नारायण क्या दे दूं आपको? भैया 1 किलो हल्दी दे दो। अच्छा श्रीमन्नारायण, हल्दी कौन सी वाली चाहिए? है ना, 2 तरह की हल्दी है, ये थोड़ा सस्ती है, ये थोड़ा महंगी है।
वो महंगी वाली चाहिए ओरिजिनल। अच्छा श्रीमन नारायण आपको ये वाले देता हूं, हर बात में श्रीमन नारायण घुसा, हर जगह भगवान का नाम डालो, क्या दिक्कत है? नहीं, वो नहीं हो सकता। ग्राहक से हम बात कर रहे हैं, माना कि आपकी चश्मा की दुकान है, आओ श्रीमन नारायण आओ बैठो। ग्राहक से बात कैसी है? इससे ग्राहक खुश भी होगा, आओ श्रीमन नारायण बैठो बैठो। भाई साहब चश्मा बनवाना, आओ श्रीमन नारायण यहाँ बैठिए। हाँ श्रीमन नारायण दिखा, लेंस बदलता ना दुकानदार। हाँ श्रीमन नारायण दिखा, नहीं हाँ श्रीमन नारायण दिखा, हाँ श्रीमन नारायण आपको ये नंबर का लगेगा, श्रीमन नारायण इतना पैसा होगा। हर बात में श्रीमन नारायण, भगवान का ध्यान, भगवान का नाम, दो चीजें कहीं भी जोड़ी जा सकती हैं। जरूरी नहीं है कि हम पूरा काम छोड़ें और बस नाम जप करें, नहीं। आप डॉक्टर हैं, पेशेंट आया, आओ श्रीमन नारायण आओ, क्या हुआ आपको? खांसी है, अच्छा श्रीमन नारायण ये दवाई ले लो। ऑपरेशन कर रहा है डॉक्टर, कोई बात नहीं, ऑपरेशन कर रहा करो, पर ध्यान भगवान का रहे, श्रीमन नारायण चलता रहे चलता रहे। कोई भी काम कर सकते हैं आप, काम कभी नहीं रुकेगा। भगवान ये थोड़ी कहते हैं कि तुम मेरे लिए जंगल जाओ, भगवान ये थोड़ी कहते हैं मेरे लिए परिवार छोड़ दो, भगवान ये थोड़ी कहते हैं मेरे लिए काम छोड़ दो। भगवान उन्हें और ज्यादा प्यार करते हैं जो काम करते हुए भगवान का आश्रय लेता है, भगवान का नाम, भगवान का ध्यान। कोई काम नहीं छोड़ना आपको। काम छूटा, मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं बताया कि काम छूटा हो और आपको अलग से समय निकालना पड़ा। क्यों बेटा? सही काम सारे करना है। पढ़ाई करो, आप विद्यार्थी हैं, आप पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, और पढ़ाई करने के बाद जब आप घर से स्कूल जाते हैं तो आपके घर से स्कूल जाने का रास्ता 10 मिनट का है या 20 मिनट का है या आधा घंटा का है। उस आधे घंटे में आप बस ध्यान भगवान का करते हुए घर से जाएं, और स्कूल से जब आए तो ध्यान करते हुए भगवान का आ जाएं। हो गया भजन? अलग से न माला जपना है, ना अलग से आपको समय निकालना है। आपके ही समय का हमने सदुपयोग करना सिखा दिया, भगवान का नाम। अच्छा देखो, अब आप प्रश्न मेरे से करिए कि भगवान का नाम लेना क्यों जरूरी है? ऐसा है, भगवान का नाम यदि अंदर रहता है ना तो दूसरी चीजें घुसती नहीं। यदि आपने नाम छोड़ा तो तुरंत काम घुस जाएगा। क्या घुस जाएगा? बोलो। काम। काम मतलब वासना। नाम छूटा, आपने जरा सी लापरवाही की, कहते ना नजर हटी और दुर्घटना। नजर जरा भगवान से हटी कि उसी क्षण बैठा है पाप। तुम्हारे पाप तुम्हारे सिर पर मंडराते हैं, तुम्हारे आसपास नेगेटिविटी होती है, नकारात्मकता। इस ब्रह्मांड में दोनों चीजें हैं, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, सकारात्मकता नकारात्मकता। आपने जरा छाता हटाया कि आप भीगना स्टार्ट हो जाएंगे। छाता कर लिया ऊपर, बच गए। यही है, राम नाम की छतरी जरा हट जाएगी, भगवान की कथा की नाम जप की छतरी हट जाएगी तो आपके ऊपर काम क्रोध लोभ बुराइयों की बारिश स्टार्ट हो जाएगी। फिर काम, जहां राम गए तो कौन आया? रावण के भीतर राम नहीं थे इसलिए काम घुस गया, विभीषण के भीतर राम थे तो काम नहीं घुस पाया, और रावण के काम ने ही तो रावण का काम तमाम कर दिया। रावण के भीतर क्या घुस गया? बोलो, क्या घुसा? काम। पराई औरत को देखना, यही तो काम है। काम मतलब काम वासना, विषय विकार। इसलिए तो भगवान से कहते हैं, आप सब गाते विषय विकार मिटाओ, लाल वाली मैया को जगाओ, कब से सो रही हैं ओ मैया, कब से सो रहे हो, जागो अब तो तुम भी, कथा शुरू हुई है, जागो प्यारी मैया। हाँ मैया राम राम। हो गई नींद? हम लोग क्या गाते हैं? विषय विकार मिटाओ, स्वामी कष्ट हरो देवा, और श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। सोचो, आप लोग आरती में गाते हो संतन की सेवा, लेकिन आप संतों को अपमानित करते हो। ढोंगी और पाखंडी समाज के लोग संतों को कहते हैं, और सवेरे रोज आरती में विषय विकार में। विकार, ये विषय क्या होता है? विषय विकार कौन मिटाएगा? आप नहीं मिटा सकते ना। विषय मतलब विषय वासना,
क्रोध करना, लोभ करना, वासना रखना, चुगली करना, निंदा करना, ये सब विषय है, विकार है। विषय भी, विकार भी। जितना हम में विकार है, विकार मतलब दोष, निंदा करना भी दोष है, चुगली करना भी दोष है, पराई नारी पराई पुरुष को देखना भी दोष है। तो विषय विकार मिटाओ। कौन मिटाओ? हे प्रभु आप मिटाओ। क्यों मिटाओ? क्योंकि आप ही मिटा सकते हैं। काम को कौन मिटा सकता है? आप काम को मिटा सकते हो? क्यों? आप काम को मिटा सकते हो? इस धरती में ऐसा कोई योद्धा पैदा नहीं हुआ भगवान के सिवा जो काम को जीत सके। काम से सब हारते हैं, काम सबको पछाड़ देता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष, बूढ़ा हो या जवान, काम सबको परास्त कर देता है। क्रोध सबको पराजित कर देता है। क्रोध ना चाहो आप, लाख ना चाहो, फिर भी खोपड़ी में आके गुस्सा बैठ जाता हो, बिगाड़ देता है। काम, क्रोध, लोभ, लाख कोशिश कर ले हम कि लोभ नहीं करेंगे, लेकिन संसार में है तो लोभ जीत जाता है और वो हमें हरा देता है। हमारी तो लड़ाई इन्हीं से चल रही है और हमारी इतनी ताकत नहीं कि हम काम, क्रोध, लोभ को जीत सकें। हाँ, इसलिए भगवान से कहो प्रभु आप आओ और हमारे हृदय में बैठ जाओ। जहां राम होंगे इधर बैठेंगे तो काम, क्रोध, लोभ ये सब शांत रहेंगे। और जरा नाम छूटा कि फिर ये जाग जाएंगे, फिर से ये जाग जाएंगे। कुंभकर्ण क्या करता था? सोता रहता था। कुंभकर्ण क्या करता? बोलो मेरी माँ। मैया आपकी कुंभकर्ण से बात हुई? नहीं, पीछे लाल मैया। हाँ, अभी सो रही थी ना। कहाँ चले कुंभकर्ण से बात करने? कुंभकर्ण सोता ही रहता था। हाँ या ना? कब जागा? कब जागा? किसने जगाया? रावण कौन है? चलता फिरता काम। रावण कौन है? कौन है? चलता फिरता काम है वो। काम वासना से ही ना चुराया है सबको। पराई नारी को हर लेता है, काहे के लिए हरता है? तो रावण चलता फिरता काम है और कुंभकर्ण सोया पड़ा है। कौन जगा रहा है? रावण जगा रहा है। सुनो, तुम्हारे भीतर की वासनाओं को काम ही जगाता है। तुम्हारे भीतर की वासनाओं को लोभ ही जगाता है। लोभ का प्रतीक है रावण, काम का प्रतीक है रावण। हाँ या ना? तुम्हारे भीतर सब सोया पड़ा है। कब तक सोएगा? जब तक आपके भीतर राम होंगे, जब तक चित्त में राम होंगे तब तक आप। इसलिए कहता हूं कि नाम ना छोड़ो, काम करो, झाड़ू पोंछा बर्तन चौका करो, पर श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन चलता रहे। जब तक भीतर भगवान होंगे ये चीजें जागेंगी नहीं। इसलिए भव सागर को पार करना है तो काम खूब करिए, जाइए आइए, पर नाम चलता रहे। श्री जैसे परिक्रमा लगा रहे हैं आप वृंदावन की, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाइए और चलता रहे श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। मैया जा रही हो, ये हमारी मैया है। आज इन्होंने वृद्ध माओं के लिए एक छत का सहयोग किया। सारा गौरी गोपाल आश्रम में जितनी भी सेवाएं चलती हैं, अन्य क्षेत्र से लेकर के गौ माता की सेवा से लेकर वृद्ध माओं के लिए, सबके लिए मैया ने सहयोग किया। एक बार तालियों के साथ हमारी मैया का सम्मान करिए। भगवान आपको सुखी रखें। कम से कम आपने इन वृद्ध माओं के लिए, यहाँ की सेवाओं के लिए कम से कम आपने सोचा। सुखी है, ठीक है? जाना है, कोई बात। भगवान आपकी यात्रा मंगलमय करें, आते रहिएगा। तो भगवान बैठो, भगवान का नाम कभी ना छूटे, कोशिश करिएगा। ये कलयुग है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो भगवान का नाम लेता है उसके भीतर भगवान की करुणा कृपा होती ही होती है। नाम बड़ा काम करता। अच्छा ये बताओ, भगवान बड़े कि भगवान का नाम बड़ा? कौन बड़ा? कौन बड़ा? हाँ, राम से बड़ा राम का अंत में निकला। यही
ठीक है, सही है। आप बताओ पंखे वाले भैया, राम से बड़ा राम का नाम कैसे सिद्ध करो? ठीक है, सुनो मैया, बैठो मेरी माँ, बैठ जाओ। सुनो, राम से बड़ा राम का नाम कैसे है? ऐसे है कि शबरी माता ने राम को देखा नहीं, शबरी माता ने राम को देखा नहीं, केवल उसने गुरु जी के कहने से राम राम जपा, केवल राम राम। तो राम राम जपने से, राम नाम के प्रभाव से राम स्वयं चलकर उनके घर आ गए। ये नाम की महिमा। आए, किसके बल पर आए? शबरी ने नाम ही तो जपा। बता, जब शबरी के नाम जपने से राम घर आ गए, तो हमारे नाम जपने से राम हमारे घर क्यों नहीं आएंगे? इसलिए शबरी माता इस बात की प्रमाण है। कब शबरी काशी को धाई, कब पढ़े आई गीता, साचे मन के मीता रघुवर साचे मन के मीता। नाम की इतनी महिमा है कि शबरी ने केवल नाम जपा, राम राम श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम। नाम जपती रही, राम पता पूछते आ गए। मतलब उस नाम में इतनी ताकत है कि वो बैकुंठ के भगवान को खींच सकता है नाम। राम का वनवास किसके लिए हुआ? सच कहें तो मूल कारण है 3। राम वनवास ना जाते तो शबरी को दर्शन कैसे होता? शबरी को दर्शन देने के लिए, हनुमान जी की महिमा बढ़ाने के लिए और जटायु और केवट जैसे भक्तों पर कृपा बरसाने के लिए राम का वनवास हुआ। वरना रावण को मारना तो लंका से भी मार देना संभव था, अयोध्या से भी रावण को मार देना संभव था। राम जी अयोध्या में रहते रहते रावण को मार देते, क्या बड़ी बात थी। तो इसलिए कहता हूं, शबरी नाम जप रही है, श्री सीताराम, श्री सीताराम। आप भी नाम जपो। मीराबाई, राम से बड़ा राम का, इसलिए मीराबाई कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन। मीराबाई क्या जपती है? हर समय मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल। बस इसी नाम के बल पर गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल जप जप करके मीरा ने अपने आप को अमर कर लिया। ये नाम की महिमा है। अच्छा ये बताओ, सदन कसाई नाम सुना है? सुनो, एक भक्त थे, उनका नाम था सदन, परंतु उनके बाप दादों का काम था कसाई। वो कसाई थे। कसाई जानते हैं? बकरा वकरा काटना, मांस का काम करना, मांस बेचना। क्योंकि बाप पिता का काम था, सदन के पिताजी मांस का काम करते थे, मांस बेचते थे। तो सदन भी मांस बेचे, लेकिन सदन बचपन से सत्संगी थे, बचपन से ही सत्संगी थे, खूब सत्संग करते। तो उनके भीतर नाम जप चालू हो गया। वो भगवान जगन्नाथ जी से बहुत प्यार करने लग गए, नाम जपने लग गए, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। खूब नाम जपें और जगन्नाथ जी का ध्यान करें। श्रीमन नारायण कौन है? जगन्नाथ जी और नारायण ये दो नहीं, एक ही। सही है। अब सदन कसाई थे तो कसाई। एक बार क्या हुआ कि उन्हें सत्संग में बैठे कीर्तन चल रहा था, तो सदन कसाई भी कीर्तन कर रहे थे पीछे बैठकर। सत्संग पूरा हुआ, सभी लोग चले गए, पर सदन कसाई नाम जपते ही रहे, श्रीमन नारायण श्री। वो मस्त रहे। तो जो संत जी थे कथा सुनाने वाले, उन्होंने सोचा कि अच्छा संत जी को पता नहीं कि कसाई है, उन्हें तो ये लगा कि ये कोई भक्त है। तो संत जी ने अपने शालिग्राम भगवान उन्हें दे दिए। शालिग्राम भगवान संत जी देकर सदन को चले गए। अच्छा सदन को ये नहीं पता था कि ये भगवान है, उन्हें लगा कि ये कोई पत्थर है। और संत जी ने जाते जाते ये कहा कि ये सच का हिसाब करते हैं। तो सदन कसाई उस पत्थर को ले गया और गुरु के वचनों पर विश्वास था कि ये सच के
पक्षधर है, तो वो तराजू पे रख दिया एक पलड़े पर, बाट की जगह। बाट जानते हैं 1 किलो 2 किलो का जो होता है। अब सदन कसाई तराजू के एक पड़ले पर शालिग्राम भगवान को रखता और दूसरे पल्ले पर मांस तौल कर ग्राहकों को देता, और तौलता किससे? बाट से। और बाट से कहता कि हे सत्य के भगवान 5 किलो का तौल तौल दो, तो वो भगवान 5 किलो के हो जाएंगे। वो कहे कि 1 किलो का तौल तौलना है, तो भगवान 1 किलो के हो जाए। उसी बाट से वो 100 ग्राम का तौल भी तौलता, उसी बाट से वो 10 किलो का तौल भी तौल देता। एक रत्ती ना कम। जब हिसाब करने भगवान ही बैठे तो कहाँ कम ज्यादा होना था। चलता चलता समय गुजरता गया। एक साधु वहां से निकला। वर्षों बाद एक साधु ने देखा कि इसके तराजू के बाट पर तो भगवान बैठे शालिग्राम, और खून वून लगा हुआ है, मांस की दुकान में तो खून ही होगा। अब तो संत जी आए, क्यों? ये भगवान है, तुमने इनका अपमान कर दिया, बड़ा पाप लगेगा, जलाओ हमें, हम देते हैं तुम्हें, लाओ हम पूजा करेंगे। अब सदन डर के मारे भगवान साधु को पकड़ाए, साधु ले गए, गंगा जल से नहवाया, चंदन लगाया, भोग लगाया। रात्रि का सपना आता है साधु को। भगवान बोले, हे बाबा जी, जहां से लाए हो वहां लौटा के आओ। तो मैं लाके यहाँ बिठा दिए। वो कम से कम रोज हमें तराजू में बिठा कर झूला झुलाता था, थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर, दिन भर हम झूला झूलते थे। तो मैं लाके बिठा दिए, ले जाओ। अब तो संत जी बोले, जब आप ही तैयार हैं तो हम क्या करें। संत जी ले गए, सदन को दिया, भैया ये भगवान है, ये तेरे बिना रहते नहीं है। अब तो सदन के भीतर ऐसा प्रेम उमड़ा कि भगवान ने मुझे स्वीकार कर लिया। मुझे जैसे पतित को, मुझे जैसे, अच्छा सदन मांस खाते नहीं थे, वो मारते नहीं थे, वो ले आते थे बाजार से और अपनी दुकान में, चूंकि पैतृक काम था। लेकिन अब जब उन्हें पता चला कि भगवान ने हमें स्वीकार कर लिया, ये भगवान शालिग्राम जी हैं, तो वो नाम जपता अपने छाती से लगाए शालिग्राम जी को, और घर परिवार सब छोड़कर जगन्नाथ जी की यात्रा में भगवान का दर्शन करने चल पड़ा। चलते 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 शाम हो गई। तो शाम को वो एक पेड़ की छांव में एक गांव आया, उस गांव में वो रुक गया। सदन जब रुका, वहां एक कुआं था, पानी पिया, और वहां पर एक स्त्री का घर था, बड़ी सुंदर स्त्री थी। अब देखो यहीं से क्रिया चरित्र चालू होता है। वो स्त्री बड़ी सुंदर, सदन वहीं पर रुके। वो स्त्री आई, देखा कि सदन ये आदमी तो बड़ा हट्टा कट्टा है। अच्छा, वो स्त्री शादीशुदा थी, उसका पति था, परंतु वो सदन के पास आई और सदन के पास बैठकर वो अपने क्रिया चरित्र चालू कर दिया, कुछ कहना, कुछ देखना। सदन कसाई तो बड़े भक्त थे, उन्होंने कहा, माता हम आपके यहाँ पर रात रुके हैं, आपके गांव में, सुबह हम चले जाएंगे, हम जगन्नाथ जी का दर्शन करने जा रहे हैं। माता आप तो हमारी माता हो। उसने जब हाव भाव प्रकट किए तो सदन समझ गए किसका मन क्या है। तब सदन ने कहा कि आप तो हमारी माता हो, आप ये क्या कर रही हो हमारे सामने। तब उस महिला को लगा, अच्छा तुझे मेरे पति से डर है, चिंता ना करो, मैं अभी पति को निपटा कर आती हूँ। सदन उसे बहुत पसंद आया। वो महिला सदन पर लट्टू हो गई, सदन सुंदर भी थे। भैया वो महिला गई और अपने सोते हुए पति की गर्दन पर तलवार चला दिया, उसका पति मर गया। और जब मरा तो सदन के पास आई, बोले मैंने अपने पति को मार दिया, चलो हम तुम्हारे संग भाग चलते। सदन बोले मैं तो भगवान का दर्शन करने जा रहा हूँ माता। बार बार जब ये माता माता बोले तो उसे गुस्सा आ गई महिला को, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे बचाओ बचाओ, इसने हमारे पति को मार दिया। लो भैया, अब झूठा कलंक लगा दिया, किसने हमारे खुद मारा, और सदन पे आरोप लगा दिया किसने हमारे पति को मारा, और ये हमें लेके भागना चाहता है। अब भैया सवेरा हुआ, लोग इकट्ठे हुए, सदन को लोगों ने मारा, और जो उनके भगवान जी थे शालिग्राम लोगों ने छीन लिए, राजा के पास ले गए। राजा के पास गए, दरबार लगा, राजा साहब बैठे, क्या मामला है। महिला बताई, महाराज मैं तो आपके राज्य की एक गरीब महिला हूँ, ये आदमी पता नहीं कहाँ से आया, इसने मेरे पति की हत्या कर दी और मेरा हाथ पकड़कर भागना चाहता है। राजा ने सदन से पूछा, क्यों, ये महिला सही कह रही है। सदन बोले, महाराज मैं तो जगन्नाथ जी की यात्रा में जा रहा हूँ, यही महिला बार बार कह रही थी कि हमारे संग भाग चलो, और जब मैंने मना किया तो इसने ही अपने पति को मार दिया। राजा को विश्वास नहीं हुआ कि भाई एक स्त्री अपने पति को क्यों मारेगी। राजा बोला कि तू झूठ बोल रहा है, और राजा ने सदन को दंडित कर दिया। क्या दंड दिया?
बोले तुमने इन्हीं हाथों से इसके पति को मारा है, अब हम तुम्हारे दोनों हाथ काट लेंगे। सदन को राजा ने दंड दिया, किसके दोनों हाथ काट लिए जाएं। लो भैया, सदन के दोनों हाथ काट दिए गए। जब दोनों हाथ कटे, सदन बोला वाह प्रभु, आपकी लीला विचित्र है, आपके भी हाथ छोटे छोटे हैं, तो हम आपके पास आ रहे तो हमारे भी हाथ आपने छोटे छोटे करा दिए, है ना। आप अपने जैसा बना दिए हमें। भगवान जी के भी हाथ ऐसे ना आधे आधे जगन्नाथ जी के, बोले लो अपने जैसा बना दिए। लेकिन सदन वहां दंड पाकर भी सदन बोले कोई बात नहीं, ये प्रभु की लीला है। देखो कई बार आप ना दुखों से घबरा जाते कि अब आप होते तो क्या बोलते, अरे मैं तो इतना बड़ा भक्त था और देखो मेरे हाथ कटवा दिए भगवान ने। रोका क्यों नहीं? अभी क्यों नहीं रोका, अभी इसकी कथा भी आएगी, अभी सुनाऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको ये बताऊं कि जो भक्त होता है ना, उसका लक्षण भक्त का लक्षण ही है। जैसे जल का स्वभाव कैसा है, जल का स्वभाव कैसा है? शीतल। अग्नि का स्वभाव कैसा है? गर्म। क्या आग कभी ठंडी हो सकती है? बोलो, क्या आग कभी ठंडी हो सकती? नहीं। जैसे अग्नि कभी ठंडी नहीं हो सकती, जल हमेशा, जल का स्वभाव शीतल है। उसी तरह भक्त का स्वभाव कैसा है कि वो हर परिस्थिति में ईश्वर की कृपा मानता है और वो शिकायत नहीं करता कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। ये भक्त की क्वालिटी है। यदि शिकायत है तो भी वो परफेक्ट भक्त नहीं है। वो क्या कहेगा, अरे भगवान मैंने तुम्हारी इतनी पूजा की, ऐसा क्यों हुआ? ये कह दिया मतलब भक्त के लक्षण अभी आए नहीं। ईश्वर जैसा करें वैसे में हम सब कुछ स्वीकार करें। अब जब हाथ काटे गए सदन के, सदन चले, वैसे ही कटे हाथों में सदन ने आगे की यात्रा जारी रखी। चले चलते चलते जब वो जगन्नाथ जी पहुंचे तो भगवान जगन्नाथ जी ने पुजारियों से कहा कि मेरा भक्त आ रहा है, जाओ पालकी पर बिठा कर लाओ। अब जगन्नाथ जी की पूजा करने वाले पुजारियों को लगा ऐसा कौन भक्त आ गया। भगवान बोले उसके हाथ नहीं है, वो आ रहा। पुजारी पालकी लेकर गए, सदन मिले तो पालकी पर बिठाया और पालकी पर बिठा करके सदन को लेकर के आए। जैसे ही सदन मंदिर में घुसे और जगन्नाथ जी को देखा तो भगवान को देखकर प्रणाम करना चाहा। सदन जैसे ही प्रणाम करने के लिए हाथ बढ़ाए, उनके दोनों हाथ फिर से जस के तस प्रकट हो गए, उग आए, ठीक हो गए, हाथ वापस हो गए। हाथ आए, सदन ने देखा प्रभु आपने तो हाथ मेरे लौटाए, लेकिन ये बताओ कि जब हाथ लौटाने ही थे तो कटवाए क्यों? जब हाथ लौटाने ही थे तो कटवाए ही क्यों? तब भगवान जगन्नाथ जी ने सदन से कहा कि सदन, बात ऐसी है कि पिछले जन्म का तुम्हारा एक हिसाब बाकी था, वो हिसाब के लिए तुम्हारे हाथ कटवाए। अच्छा, क्या बाकी था प्रभु? तब भगवान जगन्नाथ जी बोले कि आप तो भूल गए, हम लोग भूल गए कि हमारा पिछला क्या है, लेकिन भगवान को तो सब याद है। तो भगवान बोले कि पिछले जन्म में सदन आप बहुत बड़े संत थे, आप जंगल में तपस्या कर रहे थे कि तभी वहां से कसाई निकला और कसाई के हाथ से गाय छूट करके तुम्हारे सामने से गाय भागी। तो कसाई ने तुमसे पूछा कि गाय किस ओर गई है, तो तुमने गाय का सही पता बताया कि गाय किस ओर गई है। कसाई जाता है, कसाई गाय को पकड़ता है और गाय का गला काट देता है। तुम ना बताते तो गाय की रक्षा हो जाती, तुमने बता दिया तो गाय मर गई। वही गाय जो पिछले जन्म में गाय थी, वही गाय इस जन्म में स्त्री बनी। वही स्त्री जिसके कारण तुम्हारे हाथ काटे गए, वही महिला जो गाय थी इस जन्म में स्त्री बनी और उसने अपने पति का सिर काटा, क्योंकि पिछले जन्म में उसका पति जो आज है, पिछले जन्म में वही कसाई था। तो कसाई ने गाय का सिर काटा था तो गाय बनी स्त्री, कसाई बना पति, तो पत्नी ने पति का सिर काट करके बोले उन लोगों का हिसाब चुक गया पिछले जन्म का। पहले उसका सिर उसने काटा तो इसने उसका सिर काटा, हिसाब चुकता। तुमने केवल दोनों हाथ पता बताने के लिए बढ़ाए तो तुम्हारे दोनों हाथ काट लिए गए। परंतु तुमने हमारी शरण नहीं छोड़ी,
हमारा नाम नहीं छोड़ा, हमारा चिंतन नहीं छोड़ा, तो हमने तुम्हारे उस पाप को क्षमा कर दिया और तुम्हारे हाथ वापस करके तुम्हें हमने स्वीकार कर लिया। सोचिए कि गौ हत्या का भी पाप हमसे हो जाए तो वो पाप भगवान के नाम और भगवान के ध्यान से धुल जाता है। भगवान के नाम और भगवान के ध्यान से धुल जाता है। इसलिए अधिक से अधिक भगवान का ध्यान करना सीखिए, अधिक से अधिक भगवान का नाम जपना सीखिए। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, फर्क नहीं पड़ता कि मैं पापी कितना हूं। अब सदन कसाई भगवान का चरणों में गिर करके अभिवादन प्रणाम कर रहे हैं, प्रभु क्षमा कीजिएगा। कई बार हमें ऐसा लगता है कि भगवान ने हमारे साथ बड़ा बुरा किया, पर नहीं साहब, भगवान कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते। वो तो आपके पिछले जन्म के कोई कर्म गलत होते हैं तो उसका दंड तो भोगना पड़ता है, लेकिन वो दंड ज्यादा था, पर भगवान की भक्ति की तो ज्यादा दंड थोड़े में ही कट जाता है। ज्यादा दंड थोड़े में कट जाता है। भगवान के शरण में रहने वाला, भगवान के आश्रित रहने वाला सदा सुखी होता है। आज के लोगों को भगवान पर भरोसा नहीं। आज के लोग ना भगवान का नाम नहीं जपते। पंचायत चुगली कर लेंगे भले 1 घंटा, फलाने के बारे में बात कर लेंगे भले 2 घंटा, पर भगवान का नाम जपने का कहो तो भगवान का नाम जपने में उन्हें नींद आएगी, उन्हें मोबाइल चलाने का मन होगा, उन्हें निंदा चुगली करने में मन लगेगा। इसलिए भगवान का नाम, जो भगवान के नाम का आश्रय लेता है वो उस भवसागर को कैसे पार कर लेता है। जैसे गाय का खुर, बारिश में, सड़क में, खेत में जब गाय चलती है तो खेत में गाय के खुर खेत में धंस जाते हैं। सड़क में कच्ची सड़क हो तो खुर के निशान पड़ जाते हैं। फिर उस खुर में क्या भर जाता है? बारिश का पानी। अच्छा ये बताओ, गाय के खुर में पानी भरा है, जमीन पर गाय का खुर बना है और उसमें भरा है पानी, उसको पार करने में कोई तकलीफ है किसी को? बोलो, आप पार करने में कोई तकलीफ आएगी गौ के खुर को पार करने में? नहीं। जैसे गाय के खुर में भर जाए पानी जमीन पर निशान पड़ने पर उसे आसानी से पार किया जा सकता है, ऐसे ही जो भगवान का नाम जपते हैं वो संसार सागर को वैसे ही पार कर लेते हैं जैसे गाय के खुर में भरा हुआ पानी सहजता से पार हो जाता है, कोई कठिनाई नहीं। ऐसे ये भवसागर को पार करने में कोई कठिनाई पार करने में तब जाती है जब हम पाप करने लग जाते हैं। हमारा ये शरीर जो है ना, भगवान ने हमें क्या बनाया है? मनुष्य। क्या बनाया है? और मनुष्य जो है ये 2 काम करने के लिए बना है। आपका शरीर आपको क्यों मिला है जानते हैं? आपके शरीर से 2 कर्म हो सकते हैं, या तो अच्छा कर्म या तो बुरा कर्म। आप अपने अच्छे कर्मों के भी निर्माता बन सकते हैं और आप अपने बुरे कर्मों के भी निर्माता बन सकते हैं। आप ही अपने अच्छे कर्मों को क्रिएट करते हैं, बुरे कर्मों को क्रिएट करते हैं। आप ही अच्छे और बुरे कर्मों के जनक हैं। जनक मतलब जन्म देने वाला। आप ही अच्छे कर्मों को जन्म देते हैं और आप ही बुरे कर्मों को जन्म, फिर वही कर्म जो आपने जन्म दिए हैं वही कर्म आपको मिलता है, वापस पलट कर वही आता है। इसलिए कहता हूं कि बुरे कर्मों से दूरियां बनाओ, अच्छे कर्मों की ओर बढ़ो। हमें मनुष्य का शरीर मिला है, अब कब मिलेगा कोई गारंटी नहीं। हम अब अनिरुद्धाचार्य, अब यदि हमारा ये शरीर छूटता है तो अब हमारा ये शरीर छूट जाने के बाद अब कब हमें वृंदावन का वास मिलेगा, कब हमें सेवा का मौका मिलेगा, कब हमारी वाणी से भगवान की कथा या नाम निकलेगा, हमें नहीं पता। लेकिन अब हमें मौका मिला है तो हम इसी शरीर से, इसी वाणी से अपना अब सब सवार लें। समझदारी तो यही है कि मौके का सदुपयोग किया जाए। मौका गवाना समझदारी है, अवसर गवाना समझदारी है। ये मानव शरीर मैया एक अवसर है, एक मौका है। कौन सा मौका? भव सागर को पार करने का मौका। नाम जप कर, कथाएं सुनकर, ध्यान करके, सबसे चित्त हटाकर मौका मिला है। वैसे भी आप लोगों के काम तो सारे हो गए, काम तो हमारे भी लगभग अब सारे हो गए। अब बस तैयारी है चलने की, कभी भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। काम तो लगभग आपके भी हो गए। भाई आपकी तो बेटी का ब्याह भी हो गया, आपके तो बेटे का ब्याह भी हो गया कुछ लोगों का। तो जब मैया चला लो मोबाइल,
आपकी बेटी का ब्याह हो गया, आपके बेटे का ब्याह हो गया, नहीं हुआ तो रुक लो, अभी कर लेना आराम से। बेटे का विवाह कर लिया, अब आप लोग फुर्सत हैं? बोलो हाँ। पैसे भी कमा लिए, इज्जत भी कमा ली, सारे लगभग सपने भी पूरे हो गए लगभग। बाकी तो रावण के भी सपने पूरे ना हो पाए, तुम्हारे पूरे ऐसे भी ना हो पाएंगे। लगभग जो काम था वो आप लोगों का पूरा सा हो चुका है। क्यों भैया? संसार का खाने पीने का भी आपने सुख देख लिया, बच्चे पैदा करने का भी आप लोगों ने सुख देख ही लिया, संसार का हर पैसे का, प्रतिष्ठा का, मान बढ़ाई का आप लोगों ने सब सुख देखा। अब तो सब कुछ पा ही लिया, अब बचा क्या? अब तो भगवान को पाना शेष है। भगवान को पा लिया तो फिर सब कुछ पा लिया, और सब कुछ पाया, बेटा बेटी परिवार पैसा, पर भगवान को ना पाए तो फिर क्या होगा तेरा आगे भैया? आगे तो पहचान भगवान से दोस्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि आगे हम लोग जिस देश में जा रहे हैं वहां का वीजा भगवान ही देते हैं। यदि वहां का वीजा नहीं लग पाया तो फिर नर्क का वीजा लग जाएगा। क्यों मैया, क्या बोलती तू? सही है, आपका लगभग सारा काम हो गया। अब एक ही काम बचा है, पार होना है। कैसे पार होना है? ना तुम्हारा बेटा तुम्हें पार लगाएगा, ना तुम्हारी बेटी तुम्हारे को पार लगाएगी, ना पैसे में इतनी ताकत है कि वो पार लगाए, ना कोई नेता मंत्री तुम्हें पार लगाएगा। पार लगाएगा तो केवल भगवान का नाम, भगवान की कथा। और कोई दूसरा उपाय आपका बेटा पार लगाएगा? बेटा शमशान तक ले जाएगा, फुर्र कर देगा जला के। क्यों मेरी माँ? ये दुनिया शमशान तक का साथ देती है। दुनिया के लोग कहां तक के साथी हैं? शमशान तक के। पत्नी कहां तक की साथी है? दरवाजे तक की। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वारी जनः श्मशाने, देहश्चितायां परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एकम्। पैसा यहाँ संसार तक साथ देगा, पत्नी दरवाजे तक साथ देगी, बेटा समाज शमशान तक साथ देंगे, शरीर चिता तक साथ देता है। आगे हमारा जो पुण्य है, हमारा जो धर्म है, हमारी जो भक्ति है, वही हमारे संग जाती है। आगे की यात्रा में भक्ति हमारे साथ रहेगी, पुण्य हमारे साथ रहेगा। हमारे साथ आगे कौन रहेगा? पुण्य। कौन साथ रहेगा? पुण्य होगा तो साथ रहेगा, होगा ही नहीं तो फिर बेटा बेटी को कहां फोन लगाओगी? इसलिए मेरी माँ, अब आपकी जिम्मेदारियां लगभग पूरी हो गई। अब ज्यादा देखो उलझो ना, ज्यादा उलझन में ना रहो। समय का सदुपयोग कर लो। सदुपयोग ना करने से ना बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है मेरी माँ। सब कुछ लगता है कि ये मेरा है, मेरा है। सब कुछ लगता है कि ये अपना है, बेटा बेटी ठीक है। मैंने जब से नाम जपो, वो मैंने जब से हरि जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। वो मैंने जब से प्रभु जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। अभिमान दिखाना छोड़ दिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से हरि जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। क्यों भैया? अभिमान कितना भी बड़ा बेटा हो, कितने भी बड़े पद में हो, लेकिन साथ कोई ना देगा, ना बेटा ना बेटी ना अपने। साथ तो शरीर भी नहीं देता, बुढ़ापे में शरीर भी साथ छोड़ देता ना। लोग क्या कहते रहे, हमारा तो अब शरीर साथ नहीं देता, अब वृंदावन नहीं आ पाएंगे। क्यों? शरीर साथ नहीं देता।
भी वृंदावन तभी आ रहे हो जब दो लोग साथ देते हैं, या शरीर या मन। कई बार शरीर भी साथ दे पर मन ना हो, मन हो पर शरीर साथ ना दे, तो वृंदावन कैसे आया जाए? तो शरीर भी साथ दे और मन भी साथ दे, तब वृंदावन कोई आता है। ऐसे थोड़ी आ जाता है। क्यों मेरी माँ? अभी आपका मन भी साथ दे रहा है, शरीर भी साथ दे रहा है, इसलिए लाभ ले लो, मन को लगा लो भगवान में। अभिमान ना करते रहना, मैं ये मैं वो, सुनो सब राख हो जाता है। नाम बहुत काम करता है। पार जाना है ना, अब पार चलने की तैयारी, अपनी तो तैयारी है, आपकी है तैयारी मैया? तैयारी है? रोगी तो नहीं मरने के पहले, नहीं हमें और जीना है, हमें मरना नहीं है। लोग मरने से बड़ा डरते। ज्यादा लाड़ लड़ाओगे, ज्यादा करीब रहोगे तो अटैचमेंट हो जाएगा, लगाव हो जाएगा बच्चों से। लगाव ना हो हमारा, भगवान से लगाव लगे, लगन लगे। इसलिए बच्चे हैं, खुश रहें, सुखी रहें। लेकिन अब हमारी उम्र बेटा बेटी पोता पोती से लगाव लगाने के लिए, अब हमारा समय भगवान का नाम जपने का, भगवान का ध्यान करने का टाइम है। क्यों जी, बात सही है? हे भैया बैठ जाओ प्रभु। अभिमान दिखाया दौलत का, ये दौलत शोहरत मेरी है, और जब हाथ पसारे जाना है, और जब हाथ पसारे जाना है, मैंने इन्हें जोड़ना छोड़ दिया। हम कितना भी कमाएं, कितना भी कमाओ, पर सब कुछ यही हमारा कमाया धरा रह जाएगा। क्यों मेरी माँ? आपका कमाया कहाँ रह जाएगा? यहीं का यहीं, पर अनिरुद्धाचार्य का कमाया हुआ धरा ना रह जाएगा। हमारा कमाया तो माताओं की, समाज की सेवा में लग रहा है। हम जो कमाते हैं पूरा का पूरा वृद्ध माओं की सेवा में। यहाँ आप लोग आते हो ना, आप लोगों ने गौरी गोपाल जी की रसोई में प्रसाद पाया कि नहीं? बताओ, प्रसाद पाए ना? कोई पैसा लगा? हम कमाते हैं, भगवान देते हैं, तो इसलिए कि आपको गौरी गोपाल आने पर भरपेट भोजन मिल जाए। वृंदावन आओ तो आपको भरपेट भोजन मिल जाए। क्योंकि आप जब भोजन करते हैं तो पैसा खर्च होता है, पर उस पैसे को खर्च करने से हमारा और आपका पुण्य बढ़ता है। जब आप किसी को रोटी खिलाओगे तो पैसा तो खर्च होगा, लेकिन किसी को रोटी खिलाने से भले पैसा खर्च हो पर पुण्य बढ़ता है। क्या बढ़ता है? हाँ, तो धरा ना रह जाए। कहते हैं ना, सूम का धन कौन खाता है? सूम का, सूम जानते हो? कंजूस। कंजूस को गांव की भाषा में सूम कहते हैं। बड़ा सूम है। क्या कहते हैं? आप लोग जानते? सूम। कंजूस आदमी को सूम कहते हैं गांव में। हमारे यहाँ बड़ा सूम है मीन्स कंजूस। तो हमारे यहाँ कहते हैं कि सूम का धन चंडाल खाता है, शैतान खाता है। कंजूस का धन शैतान। कौन खाता है? तो कहीं शैतान ना खाए, कहीं तुम्हारा धन गलत जगह खर्च ना हो, इसलिए अपने जीते जी अपने धन को सही जगह खर्च करो। और सही जगह कहाँ है? समाज की सेवा ही सही जगह है धन खर्च करने के लिए। सही है? लोग पैसा खर्च करते हैं कहाँ? 500 की शराब पी आते हैं, मुर्गा खा लेते हैं, मुर्गी खा लेते हैं, क्लबों में जाके नाच गाने में उड़ा आते हैं। पैसा शराब पीने में भी खर्च होता है मैया। पैसा गांजा पीने, चरस पीने, अफीम पीने में भी खर्च होता है, और पैसा तो सेवा में भी खर्च होता है। लेकिन सेवा करने में खर्च होगा तो रिटर्न कई गुना आएगा। शराब में खर्च होगा तो सब चला जाएगा, आएगा कुछ नहीं। इसलिए दास अनिरुद्ध, हम उस जगह पैसा लगाते हैं। आप लोग LIC करते हो, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के, हाँ, पर ये सेंटेंस LIC का गलत। हाँ, यहाँ के लिए ठीक हो सकता, जिंदगी के साथ भी। चलो LIC जिंदगी के साथ कुछ कुछ देती है, पर जिंदगी के बाद आपकी औलाद को तो मिलेगा, आपको क्या मिलेगा? तो जिंदगी के बाद आपको तो नहीं मिलता। लेकिन पुण्य की बैंक ऐसी है कि जीते जी पुण्य करोगे तो उसका फल जीते जी भी मिलेगा, और मरने के बाद उसका फल तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मिलना ही मिलना है। LIC का पैसा तो परिवार को मिलेगा, पर पुण्य का धन तो आपको भी मिलेगा जाने के बाद। सही है?
तो जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी ये सेंटेंस पुण्य के लिए। पुण्य साथ जीते जी भी साथ देता है और मरने के बाद भी पुण्य। कहते ना धर्म कभी साथ नहीं छोड़ता, पुण्य कभी हमारा साथ। इसलिए कहता हूं अपने बच्चों को बताओ कि बेटा पैसे शराब में ना लगाओ, किसी भूखे की भूख मिटाने में पैसा खर्च करोगे तो वो पैसा पवित्र होकर वापस आएगा कई गुना होकर। धन बढ़ता है किससे? पुण्य से। और धन नष्ट होता है किससे? पाप से। पाप से धन क्या होता है? नष्ट। और पुण्य से धन, हाँ क्यों जी ये बात सही है कि गलत है? पुण्य करने से धन क्या होता है? बढ़ता। और पाप करने से धन। तो गौरी गोपाल में जो वृद्ध माओ की सेवा, अन्न क्षेत्र की सेवा, यहाँ सबको भोजन मिल रहा, 150 बच्चे गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ रहे, ये पुण्य है कि पाप है? बोलो। भगवान आपसे कह रहे हैं कि आप भी गौरी गोपाल में जो पुण्य हो रहा है, आप भी इस पुण्य की धारा से अपने आप को जोड़ें, ताकि आपके बच्चे भी अपनी कमाई का पैसा शराब में ना लगाएं, किसी बूढ़ी वृद्ध माँ को 2 रोटी देने में खर्च करें, बेसहारा माँ को रोटी दें। बहुत बड़ा पुण्य है साहब। गौरी गोपाल आश्रम में हमारी माताएं रहती हैं। हमारी एक वृद्ध माँ है जो बहुत बूढ़ी हो गई हैं। हमने बताया भी आपको कई बार कि वो 7 साल की उम्र में, ये मैया टीवी पे आप देखो, 7 साल की उम्र में इनका विवाह हुआ, 8 साल की उम्र में ये विधवा हो गई और सारी जिंदगी गुजारी। ना पति पक्ष, ना ससुराल, ना माय का पक्ष, कोई साथ ना दिया। ये वर्षों से गौरी गोपाल में है और अब ये आखिरी सांस चल रही है मैया की। इनके पास मैं बैठता हूं, इनके कान में, इनके पास श्रीमन नारायण का मैं जाप करता हूं। और कल परसों तक तो मैया के पास में बैठा तो मैया मेरे संग संग बोल रही थी श्रीमन नारायण, परंतु आज बिल्कुल ये कुछ भी बोल नहीं पा रही हैं और बस अंतिम क्षण चल रहा है। सोचिए कि आखिरी क्षण चल रहा है, पर घर से, परिवार से कोई आने को तैयार नहीं। कोई है ही कौन? किसी को क्या मतलब किसी से? बचपन में विधवा हो गई 8 साल की उम्र में, तो ससुराल पक्ष कहाँ कौन साथ दे? और माँ के पक्ष में माँ बाप जब तक रहे होंगे तो रहे होंगे, अब कौन साथ दे? अब ये माँ अपनी आखिरी सांसें ले रही हैं और मैं तो जितना समय मिलता अधिक से अधिक मैया के पास बैठता हूँ, उनके कान में बार बार श्रीमन नारायण कहकर, भगवान का नाम कहकर कि बस अब आखिरी वक्त है तो इनके कान में भगवान का नाम जाए। और मैया ने भी बहुत बोला भगवान का नाम। बस रोज गंगा जल डालना, रोज इनके मुख में तुलसी का जल डालना, रोज जाकर इनके पास बैठकर भगवान का नाम सुनाना, यही मेरा काम है। ऐसी बेसहारा माँ को सोचिए गौरी गोपाल में आश्रय मिला है। आप लोगों को मैं धन्यवाद दूं कि आप लोग सहयोग करते हो ना, तो आप सबके सहयोग से हमारी माँ को भोजन मिलता है। आप सबने सहयोग किया तो ये गौरी गोपाल आश्रम बना और 290 माताओं को छाया आप सबके सहयोग से मिली। 290 माओं को रोटी आपके सहयोग से मिली। मैं तो आप सबका ऋणी हूँ सदा सदा के लिए, कभी ऋण चुका ना पाऊंगा आप सबका। आप लोगों ने जितना सहयोग किया है, मेरी क्या औकात थी और क्या औकात है कि मैं कुछ करूं, वो तो आप लोगों ने साथ दिया, तो इतनी सारी माँ की सेवा हो रही है और इसका पुण्य भी आपको मिल रहा है। आप लोग यहाँ सहयोग करते हो तो यहाँ अन्य क्षेत्र चलता, हजारों साधु संत भोजन कर लेते हैं, वरना मेरी क्या औकात है कुछ करने की। तो आप सबका ही इसमें पुण्य है। आपकी रोटी जब ये माँ, आपकी रोटी जब ये संत खाते हैं तो उसका पुण्य आपको ही तो मिलता है। उसका भागीदार कौन बनेगा? आप। तो आप सब पुण्यात्मा हैं कि आपके थोड़े थोड़े सहयोग से यहाँ अन्य क्षेत्र चलता है, इतने सारे लोग भोजन प्रसादी पाते हैं। आपसे बस इतनी सी विनती है कि आप भी सेवा के यज्ञ में सहयोग की आहुति देकर इस यज्ञ को सफल बनाएं। कौन सा यज्ञ है गौरी गोपाल में? सेवा का यज्ञ। बताओ सेवा यज्ञ है या नहीं मेरी माँ? क्या करें? भगवान ने हमें ये काम दिया है, तो जो काम दिया है हम ईमानदारी से उसे कर रहे हैं। भगवान ने हमें वृद्ध माओं की सेवा दी तो हम माओं की सेवा कर रहे हैं। करें कैसे? बिजनेस व्यापार है नहीं तो आप लोगों से मांग मांग के करते हैं। तो भगवान का नाम कल्याणकारी है। आज एक मैया बोली कि महाराज जी बेटी के पास चली जाऊं मैं। मैंने कहा मैया बेटियां ही, अच्छा उनकी बेटियां ही छोड़ने आई थी। मैंने कहा बेटियां तो छोड़कर चली गई हैं, अब तुम्हारा चल रहा है बुढ़ापा, बिल्कुल अंत समय नजदीक है,
अब मैंने कहा बेटी के पास जाओगी तो क्या होगा, बेटियां ही तो तुम्हारी दोनों यहाँ छोड़ के गई हैं। अब ना बेटी का साथ ना चाहो, अब केवल भगवान के आश्रित रहो, भगवान का साथ चाहो, मन भगवान में लगाओ। बुढ़ापे में ना मन बड़ा भटकता है बेटा बेटी की ओर। मैं समझाता रहता हूँ माताओं को, मैया अब भगवान का नाम जपो, केवल भगवान का ध्यान करो, इसी से अब तुम्हारी सदगति है। अब आखिरी क्षण चल रहा है, महीने 2 महीने की आयु बची है, अब तो साल भर भी नहीं बचा। अब बेटी के पास जाकर क्या पाओगे, बेटी से अच्छा उनका बेटा नहीं है, 2 बेटियां हैं, तो कुछ महीने पहले बेटियां ही छोड़ने आई थी ना मैया, तो यहीं रहती है हमारी माँ। उनको हम समझाते हैं कि भैया भगवान में मन लगाओ, अब कहीं चित्त ना लगाओ, जीवन सुधार लो। सारा जीवन हमारा भले बिगड़ा हो, भले हमने कितने पाप किए हो, पर अंत में भगवान का चिंतन हो जाए तो हमारा पूरा जीवन सुधर जाता है। अंतिम चिंतन से, अंतिम कहते ना, अंत भला तो सब भला, अंत भला तो अंत में भगवान का स्मरण हो जाए, अंत में सब छूट जाए। अच्छा देखो ना, बेटियां तो छोड़ के चली गई, लेकिन भीतर से ममता निकल नहीं रही है, ममता बेटी की तरफ जा रही है, उन बेटियों की तरफ जिन बेटियों ने निकाल फेंका है बाहर। ये माया बड़ी प्रबल है मेरी माँ। बेटा लात मार रहा है, फिर भी माँ बाप बेटे के पीछे पीछे भाग रहे हैं, इससे बड़ी अज्ञानता और इससे प्रबल माया क्या होगी। भगवान की माया बड़ी प्रबल है, भगवान में मन लग जाए ये भी भगवान की कृपा है, वरना मन बेटा बेटी में खूब लगता है, पोता पोती लात मारे तो भी खूब लगता है, पर भगवान में मन नहीं लगता। भगवान में तो मन जब लग जाए समझ लो कि ये भगवान की बड़ी कृपा है। इसलिए चित्त को लगाओ और भगवान का चिंतन करके सब हम भगवान के धाम चलें। ये संसार बहुत अच्छा नहीं है, संसार में आए क्यों हम रास्ता भटक गए थे, तो भगवान ने हमें एक मौका दे दिया मनुष्य का शरीर के, भैया भटक गए हो, जाओ अब हमारा चिंतन करके हमें पा लेना। अब यहाँ भी आकर हम भटकते ही रहे तो फिर बताओ, हमारा तो 84 का चक्कर बिगड़ गया ना, फिर हम 84 लाख योनियों में चले जाएंगे। आप लोगों को कुछ पता नहीं क्या है ना, कि जब तक कहते ना पैरों में बीमारी, जिसके पैरों में बीमारी फटी ही नहीं वो पीर पर आई क्या जाने, और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं वो बेटी की विदाई क्या जाने। तो कुल मिला के कहना ये है कि आप लोग ना जानते नहीं कि 84 लाख योनियों में किस तरह आप लोग भटक कर आए हैं, चक्कर लगा कर आए, आप भूल गए ना। यहाँ आप लोग क्या हो गए, एक आदमी जंगल में रास्ता भटक गया और भटका तो वहां एक शेर आ गया, शेर आया तो वो आदमी भागा, शेर खा जाएगा, भागा 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 भागा, आगे बहुत बड़ी खाई, आगे खाई पीछे शेर। तभी वहां पर एक वट वृक्ष था, तो वट वृक्ष की जटाएं लटकती रहती हैं, नहीं उसकी जटाएं लटकती हैं, तो उसकी लटाओं पर जाकर के वो पकड़कर लिपट गया। अब नीचे बड़का पेड़ होता है ना भैया वट वृक्ष, उसमें नहीं लटकी रहती है जटाएं, उसकी तना, तो वो पकड़ लिया। अब वो हाथ छोड़े तो खाई में गिर जाए, बाहर जाए तो शेर खड़ा है मुंह फाड़े। तभी उसने देखा कि सांप आ रहा है उसकी तरफ, काला सा, पकड़ के रखता है तो सांप डस लेगा, छोड़ता है तो गिर जाएगा, मर जाएगा, बाहर निकलता है तो शेर खा जाएगा। मतलब अब तीनों तरफ से उसकी क्या है, बोलो, मृत्यु है। तभी क्या हुआ कि वहां मधुमक्खी का एक छत्ता लगा हुआ था, तो जब वो कूदा उस पेड़ पर तो हिला, तो शहद की एक बूंद गिरे, और संयोग देखिए कि उसके होंठों पे जाके बूंद गिर रही है, मुंह पे। जैसे ही शहद की एक बूंद मुंह पे गिरे वो चाट लिया, फिर दूसरी बूंद गिरे फिर चाटे। वो शहद की बूंद चाटने में इतना खो गया कि भूल गया कि सांप आ रहा, भूल गया कि खाई है, और भूल गया कि शेर खड़ा है। ऐसे ही आप लोग, वो हाल किसी और का नहीं, हम सबका वही हाल। आप लोगों के चारों तरफ से मौत खड़ी है, क्यों मैया? अब आप कुछ भी कर लो पर मरना पड़ेगा, कितनी भी दवाई और च्यवनप्राश खाओ, कितना भी च्यवनप्राश खाओ, पर मरना तो, बताओ मैया, मरना पड़ेगा कि नहीं? तो मौत, सांप आ रहा है पास, मतलब मृत्यु आ रही है पास, मौत पास आ रही है। आप सब मौत के शिखर पर चढ़ रहे हैं, कोई ना बचेगा, ना मैं, ना मेरे दादा परदादा बचे, ना मैं बचूंगा, ना आप बचेंगे। मौत सबके निकट आ रही है, लेकिन तभी क्या हुआ, मुंह पर थोड़ी शहद टपक रही है। कौन टपक रहा है? हाँ, आपकी ओर मृत्यु आ रही है, लेकिन आपके मुंह पर थोड़ी शहद, कौन सी? थोड़ा बेटा बेटी की तोतली भाषा, पोता पोती के तोतले शब्द बड़े अच्छे लगते हैं। मेरा पोता दादी दादी कहता बहुत अच्छा लगता है। पोता पोती की माया, पोता पोती की ममता,
पैसे की ममता, थोड़ा भोगों का, थोड़ा पोता पोती का जो स्वाद, शहद का, संसार का जो स्वाद है, ये टपक रहा तुम्हारे मुंह में। तुम भूल गई कि मौत तुम्हारे निकट है, और इसी पोता पोती में लगी लगी तुम टह हो जाओगी या टह हो जाओगे। आत्म कल्याण करने मिला है शरीर, लेकिन हम पोता पोती में लगे हैं, पैसे पैसे में लगे हैं। हे प्रभु, कब मन हटेगा सबसे? कब प्रभु आपकी याद में हम रोएंगे? कब आपकी याद में खोएंगे? कब हर समय केवल एक हम रह जाएं और एक भगवान का नाम और भगवान का ध्यान हो, और किसी की आवश्यकता नहीं। जीवन के अंतिम क्षण में क्या चाहिए मैया बताओ? जीवन के अंतिम क्षण में क्या चाहिए मैया? जीवन के अंतिम क्षण में क्या चाहिए बताओ? हाँ? शहद है? क्या चाहिए? आखिरी समय इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, मेरे प्राण तन से निकले। आना जरूर आना, नहीं श्याम भूल जाना, मुरली मधुर बजाना। वो जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। श्री यमुना जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। मैया, भगवान का नाम निकले, यही मेरे जीवन की सार्थकता है। मेरा मन कहीं न लगे, किसी में न लगे, आखिरी समय श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, यही काम आएगा मेरी माँ, समझो। कोई साथ ना देगा, और आपको गलतफहमी है, लोगों को लगता है ये हमसे प्रेम करता है। तुम्हारा पोता तुमसे प्यार करता ना, तुम्हें लगता पोता हमारे बिना सोता नहीं, पोता हमारे बिना खाता नहीं, यही तो माया है। सब खा रहे हैं, तुम मर जाओगी तो भूखा नहीं रहेगा वो, ना गवाओ अपना क्षण। सुनो, एक कथा सुनाता हूं छोटी सी, तुम्हारी गलतफहमी दूर हो इसके लिए। एक राजा थे, नाम था भर्तृहरि। क्या नाम था? बोलो। उज्जैन के राजा थे भर्तृहरि, विक्रमादित्य के भाई, जिनके नाम से विक्रम संवत चलता है। सिंगार शतक नाम की पुस्तक लिखी है उन्होंने, फिर वैराग्य शतक भी लिखा है। भर्तृहरि नाम के एक राजा थे, वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, उनकी पत्नी बहुत सुंदर थी। देखो जरा, कई बार हम लोग कितनी गलत फहमी में जीते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, ये कहानी केवल भर्तृहरि की नहीं है, आपकी, हम सब की। भर्तृहरि नाम के एक राजा थे, बड़े राजा थे, बड़ा नाम, बड़ी शोहरत, बड़ा नाम था। उस समय भारत की राजधानी उज्जैन हुआ करती थी। उस समय भारत की राजधानी उज्जैन हुआ करती थी। उज्जैन के राजा हैं, पत्नी बहुत सुंदर, बहुत प्यार करते हैं भर्तृहरि। एक दिन क्या हुआ कि उनके राज्य में कोई साधु, कोई ब्राह्मण, उसने तपस्या की, और तपस्या की तो तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए। तो भगवान से कहा, भगवान ने कहा कि भाई तुमने तपस्या की है, कुछ मांगो। तो पंडित जी ने भगवान से कहा, प्रभु हम तो आपके भक्त हैं, क्या चाहिए? हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले, अच्छा एक काम करो, ये फल ले लो, ये फल जो खाएगा तुम खा लो, तुम खाओगे सदा जवान रहोगे, सुंदर रहोगे और अमर हो जाओगे। पंडित जी को भगवान वरदान देकर चले गए, फल देकर।
अब पंडित जी ने सोचा कि मैं ठहरा गरीब आदमी, मैं तो भगवान से प्रेम करूं और भगवान का भक्त हूं, तो मुझे फल की क्या जरूरत, अमर क्यों होना है, मैं तो भगवान के धाम चलूं। पंडित जी को लगा कि हमारा जो राजा है भर्तृहरि, ये बड़े धर्मात्मा है, यदि हमारा राजा अमर हो गया तो हमारा भारत सुरक्षित रहेगा, ये सदा जवान रहेगा राजा, सदा राष्ट्र की सेवा करेगा राजा। तो ब्राह्मण गए, महाराज की जय हो, मैं आपसे अकेले में मिलना चाहता हूं महाराज। ब्राह्मण से अकेले में राजा मिले। हाँ पंडित जी। ब्राह्मण ने फल दिया, बोले भगवान ने प्रसन्न होकर मुझे फल दिया कि ये फल जो खाएगा अमर हो जाएगा, सदा जवान रहेगा, बूढ़ा नहीं हो सकता। भर्तृहरि फल ले लिए, पंडित जी चले गए। पर भर्तृहरि को लगा कि यदि ये फल मैं खाता हूं तो मैं अमर हो जाऊंगा, मैं जवान रहूंगा, पर यदि मेरी पत्नी खाएगी ना तो पत्नी सदा जवान रहेगी, और वो जवान रही तो मैं खुश रहूंगा। पत्नी को बुलाया राजा ने, पत्नी को बुलाया, बड़ा प्यार किया, कहा तुम्हारे लिए फल लाए हैं, फल खाओ, तुम सदा जवान रहोगी, सुंदर रहोगी, झुर्रियां ना पड़ेंगी तुम्हारे चेहरे पर, खाओ। फल देकर राजा किसी काम, अचानक काम आया तो चले गए। अच्छा, पत्नी ने फल रखा सामने। अच्छा, पत्नी, राजा की पत्नी का चक्कर था सेनापति से, राजा की पत्नी का चक्कर था सेनापति से। तो जब मौका मिला तो रानी ने सेनापति को बुलाया, यहां सेनापति आए, बोले मैं तो तुमसे प्यार करती हूं, तुम फल खा लो, सदा तुम जवान रहना, तुम जवान रहोगे तो मुझे सुख मिलेगा, तुम अमर रहो, क्योंकि प्यार मैं तुमसे करती हूं। सेनापति को दे दिया फल। रानी ने फल किसे दे दिया? सेनापति को। राजा का सेनापति है ये। सेनापति ने जब फल लिया तो सेनापति का चक्कर था राजा के दरबार में नाचने वाली नर्तकी से, जो नाचती थी वहां, नृत्य करती थी, बड़ी सुंदर थी। सेनापति का चक्कर उस नाचने वाली से था। जब वो सेनापति उस नाचने वाली को मिला तो कहा, देखो ये फल तुम खाओ, सदा जवान रहोगी, सदा सुंदर रहोगी, अमर हो जाओगी, तो हमें सुख मिलेगा, क्योंकि हम तुम्हें प्यार करते हैं। लो भैया, वो फल पहुंच गया नाचने वाली के पास। अच्छा, नाचने वाली ने सोचा कि मैं तो नाच रही हूं, अमर होके करूंगी क्या, सदा नाचूंगी क्या, मरूं तो छुटकारा मिले नाचने वाचने से। मेरा राजा बहुत अच्छा है, बड़ा धर्मात्मा है। तो नाचने वाली ने सोचा कि मेरा राजा बड़ा धर्मात्मा है, बड़ा पुण्यात्मा है। तो रानी वो नाचने वाली राजा के पास गई, महाराज ये फल ले लो आप, इस फल को जो खाएगा वो जवान रहेगा और अमर हो जाएगा, आप जैसा राजा अमर हो जाए। अब राजा चक्कर में पड़ गए कि मैंने पत्नी को दिया था, इसके पास कहां से आया। राजा ने फल लिया और उस नाचने वाली से पूछा, सच बताना ये फल तुझे किसने दिया। उसने बताया कि मेरा सेनापति, वो मेरे पास आता जाता है, वो मुझे चाहता है, उसने दिया। सेनापति, सेनापति यहाँ, तुम्हें ये फल किसने दिया, सच बताना वरना मृत्यु दंड। डर के मारे बताया, रानी जी ने दिया, क्योंकि रानी जी हमसे मिलती जुलती रहती है। और रानी को किसने दिया? राजा ने दिया। राजा को लग रहा था कि मेरी पत्नी मेरे से बहुत प्यार करती है। हमें यही तो लगता है कि लोग हमसे बहुत प्यार करते हैं। आपको यही लगता है कि आपका बेटा, आपका पति, आपकी पत्नी, आपका परिवार आपको बहुत प्यार करते हैं, पर सच्चाई यह है कि आपको कोई भी प्यार नहीं करता। आपको कोई प्यार क्यों करेगा? लोग तो अपने स्वार्थ से प्यार करते हैं। स्वार्थ ना हो तो कोई आपके पास क्यों आए? राजा को वैराग्य हो गया कि मैंने जितना प्रेम अपनी पत्नी से किया, इतना प्रेम परमात्मा से किया होता तो मेरा कल्याण हो जाता। मैंने पत्नी से प्रेम किया और पत्नी ने तो मुझे धोखा दिया, वो किसी और से प्रेम करती है। अच्छा, पत्नी जिससे प्रेम करती है वो किसी और से प्रेम करता है, वो किसी और से, ऐसे ही है सिस्टम। सब अपने अपने स्वार्थ से प्रेम करते हैं, और हम लोग इस गलत फहमी में रहने लग जाते हैं कि लोग हमसे प्रेम कर रहे हैं। आपको लगता है कि आपका पति आपसे प्रेम करता है, कोई किसी से प्रेम नहीं करता। सब अपने अपने मतलब से प्रेम करते हैं। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। इसलिए इस गलत फहमी में आप ना रहो।
हमसे प्रेम करते हैं केवल भगवान। भगवान प्रेम करते हैं हमसे, इसलिए भगवान ने हमें संसार को देखने के लिए आंखें दी। भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने हमें चलने के लिए पांव दिए। भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं कि बोलने के लिए बढ़िया मधुर मधुर वाणी दी। भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं कि भगवान ने हम लोगों को अपने वृंदावन बुला लिया। इतना प्रेम करते हैं भगवान हम लोगों से, और हम लोग उस भगवान को छोड़कर संसार के लोगों से प्रेम कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, संसार के लोग आपसे प्रेम करते हैं कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं? बताओ, बोलो मेरी माँ, कौन आपसे प्रेम करता है? यदि तुम्हारा पति तुमसे प्रेम करता है, तुम्हारा परिवार तुमसे प्रेम करता है, तो कहो फिर उनसे कि हमें एक आंख दिलवा दो, आंख की रोशनी कम हो गई। कोई दिला सकता है? हमारी आयु पूरी हो गई, हमें 2-4 साल की आयु दिलवा दो, कोई दिलवा सकता है? हाँ, ये सब कुछ भगवान ने दिया है। सुनो, ये दुनिया के लोग तो आपके रिश्तेदार आपको 5,000 रुपया देते हैं ना, तो 5,000 दे करके मांग लेते हैं। महीने 2 महीने साल 2 साल बाद मांगने लग जाएंगे, और मांगना भी ठीक है, आपको वापस करना भी चाहिए। लेकिन दुनिया के लोग कुछ देते हैं तो सदा बताते हैं हमने तुम्हें ये दिया, हमने तुम्हें वो दिया। लेकिन भगवान ने आपको आंखें दी, कान दिए, पांव दिए। आज तक भगवान ने नहीं कहा कि देख हमने तो जितना कुछ दिया। हाँ या ना? भगवान आपसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन आप किसी और के प्रेम में उलझे हुए हैं। राजा रानी से बहुत प्यार करता है, पर रानी तो किसी और से प्यार करती है। भगवान आपसे प्यार करते हैं, आप किसी और से प्यार करते हैं। यहां ऐसे ही है, भगवान करते हैं प्यार किससे? आपसे। भगवान आपसे क्या करते हैं? प्रेम करते हैं, लेकिन आप किसी और से प्रेम करते हैं। और आप जिनसे प्रेम, आप जैसे आप पोता से प्यार करते हो, मेरा पोता, आप दादी को बड़ा प्यार है पोते से, लेकिन पोता छोरी किसी छोरी से प्यार करने लगे। बोला हाँ, अब वो दादी से कहां प्यार है? दादी को प्यार है पोते से, राजा को प्यार था रानी से, रानी को प्यार था सेनापति से, सेनापति को प्यार था नर्तकी से, नर्तकी को प्यार नहीं था सेनापति से, सेनापति को प्यार नहीं था रानी से, रानी को प्यार नहीं था राजा से। ऐसे भगवान को प्यार है आपसे, आपको प्यार है पोते से, पोते को प्यार है किसी लड़की से। बोलो हाँ, उस लड़की को भी प्यार है किसी और से। क्यों जी, ये बात सही है? ये पूरी घटना आपकी है। आप कहते हैं मैं बेटे से बहुत प्यार करती हूं, करो। आप लोग करते हो अपने बच्चों से प्यार, पर बच्चे करते हैं किसी लड़की से प्यार, किसी लड़के से प्यार करते हो, भाग जाते हैं। तुम करते रह गए उनसे, वो करते किसी और से, फिर उनके साथ भी ऐसे ही होगा, वो भी जिनसे करेंगे वो किसी और से। यही सिलसिला चल रहा। अरे छोड़ो ये सिलसिला, आओ भगवान हमसे प्यार करते हैं, हम भी भगवान से प्यार करें। छोड़ो ये चक्कर। क्यों जी, ये बात सही है कि नहीं? हम जिससे प्यार करते हैं वो हमसे नहीं करता। सही है? बोलो हाँ। आप करती हो अपने पति से प्यार, पर पति से आप प्यार करती हो, और पति, कुछ लोग, कुछ पति पड़ोसन को ताक झांक करते, ताकते रहते तुझको शाम सवेरे। तुम मर जाओगी, 1-2 साल के भीतर, 1 साल के भीतर ही दूसरी लिया के खड़ा कर लेगा बगल में। बोलो हाँ। तुम्हें गलत फहमी थी कि हमारा पति हमसे बहुत प्यार करता था, बस तुम मरो तो दूसरी जिंदाबाद है। बोलो हाँ कि ना? सही है कि नहीं? क्या ऐसा नहीं हो रहा संसार में? 60-60, 70-70 साल के लोग बुढ़ापे में ब्याह कर रहे हैं। बस तुम्हारे मरने की देर है, और पति भी मर जाए तो आजकल कुछ स्त्रियां दूसरा ब्याह कर लेती हैं। ऐसे ही साहब, सब अपने मतलब का प्यार था। तुम थे तो कमाने वाला था, तुम नहीं हो तो कोई तो चाहिए ना, दाल रोटी कौन खिलाएगा? संसार की जरूरतें भी तो हैं, सबका अपना अपना है स्वार्थ, अपना अपना मतलब है, लेकिन ये सारी दुनिया मतलबी है। माँ उलझो ना, आपसे प्यार केवल कृष्ण करते हैं, प्यार केवल भगवान करते हैं। इसलिए एक भगवान के आश्रित रहो, एक भगवान के सिवा एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसी दास, एक भगवान। अब बहुत प्यार कर लिया, आपका प्यार कर करके पेट नहीं भरा मैया अभी तक? क्यों मैया, आपका पेट भरा कि नहीं प्यार कर करके? भर गया? अब करो भगवान से। मैया आपका पेट भरा? बेटा बेटी पोता पोती पति परिवार से?
रिश्तेदारों से। भर गया? नहीं भरा तो और कर लो प्यार, जितना करना जी भर के। और जब पूरा पेट भर जाए तो फिर भगवान से प्यार करना स्टार्ट करना। क्यों मैया, अब कितने लोग भगवान से प्यार करेंगे? आपका पेट भर गया संसार से? हाँ या ना? पोता पोता तो करती हो, मेरा बेटा मेरा बेटा 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 बेटा। माता बेटी बेटी जपती रहती है सवेरे से, बेटी बेटी बेटी। माँ अपनी बेटी से 90 मिनट बात करती है। माँ अपनी बेटी से 90 मिनट बात करती है और बेटी मोबाइल रखने के पहले फोन रख, हाँ माँ अभी थोड़ी देर से करती हूँ, अभी बिजी हूँ, अभी टाइम निकलेगा तो करूंगी। 90 मिनट बात करने के बाद भी अभी और करेगी। हाँ या ना? घंटों घंटे बात करने के बाद भी अभी 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 बिजी हूँ माँ, अभी करती हूँ थोड़ी देर से। माँ को लगता है राम राम बेटी कितनी बिजी रहती है, बात भी नहीं कर पाती, जबकि 1 घंटा गचर चुकी है। 1 घंटा जो तुम प्रपंच करती हो, क्यों नहीं मन भगवान में लगाती हो? क्यों समय को बर्बाद? सब बेटा बेटियों का अपना चल रहा, सब खुश हैं, खुश रहें, पर आप अपना कल्याण ना बिगाड़ो मेरी माँ। ये मानव चोला गया गया, फिर ना आएगा, ये मौका फिर ना मिलेगा। सोचो इस बार आप लोग वृंदावन आए, अब अगली बार कब आओगे इसकी गारंटी है? बोलो। आए हो तो सुन लो कथा, कर लो भगवान से प्रेम, लगा लो लगन, क्योंकि समय एक बार चला जाता है तो फिर समय कभी लौट कर। अब किससे प्यार करोगे मेरी माँ? भगवान से। भगवान के सिवा हम किसी से प्यार नहीं करेंगे। पक्का वादा? कौन कौन भगवान से प्यार करेगा? संसार के साथ अच्छा व्यवहार करो, संसार के साथ अच्छा, परिवार के साथ अच्छे से रहो, बेटा बेटी पति पत्नी के साथ अच्छे से बोलो चालो व्यवहार करो, पर प्यार नहीं, प्यार भगवान से। मीराबाई ने प्रेम भगवान से किया। सब काम हो गए, अब तो बस एक काम बचा है। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? कबीरदास जी कह रहे हैं, कबीरा सब जग निर्धना, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जेखे राम नाम धन होय। कबीरदास जी राम राम जपते हैं, कहते हैं कि जिसके पास राम नाम का धन है वही अमीर है, और जिसके पास राम नाम की पूंजी नहीं वो गरीब है। कबीरा सब जग निर्धना, सब निर्धन है। जिसके पास राम नाम का धन नहीं, जो राम से प्यार नहीं करता, तो भगवान से मोहब्बत नहीं करता, वो गरीब है, सब निर्धन है। धनवान कौन? जिसके पास राम नाम का धन, पायो जी मैंने राम रतन धन। इसलिए मेरी माँ दौलत जोड़ लो कृष्ण नाम की, दौलत कमा लो राम नाम की, काम आएगी। बात मान लो, बहुत अच्छा होगा यदि बात आप मान लेंगे तो, और बात नहीं मानेंगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। आपको आज नहीं पता चल रहा है। सांसों का क्या भरोसा, आज है कल रुक जाए। हाँ, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। आज रुक जाए तो क्या कर लोगे? इसलिए जप लो राम, कर लो प्रेम। सांसों का, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। जीवन की है ये ज्योति, जीवन की है ये ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते।
ओ जीवन का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। जीवन की है ये ज्योति, ओ जीवन की है ये ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, वो बुझ जाए जलते जलते। श्वासों का क्या भरोसा, श्वासों का क्या भरोसा। क्या है? हो जीवन है 4 दिन का, जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी, 2 दिन की है जवानी। जब आएगा बुढ़ापा, जब आएगा बुढ़ापा, थक जाए चलते चलते, हो थक जाए चलते चलते। श्वासों का क्या भरोसा, श्वासों का क्या भरोसा। अरे समझाना कोई इशारा, समझाना कोई इशारा, ना समझा खेल इसका, ना समझा खेल इसका। क्यों तेरी बात बिगड़ी, क्यों तेरी बात बिगड़ी, हर बार बनते बनते। जरा सुनिएगा, समझाना तू इशारा, तेरा बुढ़ापा क्या था इशारा, समझाना खेल इसका, समझ ही नहीं पाया। क्यों तेरी बात बिगड़ी, क्यों तेरी बात बिगड़ी, हर बार बनते बनते, हर बार बनते बनते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। तेरे साथ जाए बहने, तेरे साथ जाए बहने, तेरे कर्मों की कमाई, तेरे कर्मों की कमाई। सुनो, तेरे साथ भक्ति ही जाएगी और तेरे कर्मों की कमाई। गए जग से बादशाह भी, गए जग से बादशाह भी, गए जग से बादशाह भी, गए जग से बादशाह भी। यूं हाथ मलते मलते, यूं हाथ मलते मलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। सांसों की जय ज्योति होगी, है ये ज्योति, बुझ जाए चलते चलते, बुझ जाए चलते चलते। श्वासों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का
क्या भरोसा रुक जाए चलते चलते, पता नहीं श्वास कब रुक जाए। जीवन की है ये ज्योति, जीवन की है ये ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते। अचानक मर जाता है आदमी, भरोसे नहीं था कि वो फलाना चला गया। ऐसे बिना भरोसे की जिंदगी है। जब आदमी मर जाता है ना, तब लगता है कि देखो जब तक जिंदा था हाय 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 करता रहा, अब मर गया सब पड़ा है, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, चला गया। बोलो हाँ कि ना। आज मैं जब अपनी बूढ़ी माँ के पास गया ना, जो वृद्ध माँ की अंतिम सांसें चल रही हैं, सच बताऊं, जब मैं वृद्ध माँ के पास बैठा और माँ का सिर दबा रहा था, जब मैं कान में भगवान का नाम बोल रहा था, तो मैया को आखिरी सांसें जब चलता हुआ, आखिरी सांसें चल रही है मैया की, जब मैंने माँ को अंतिम सांसें चलते हुए देखी, तो मुझे ये लगा कि देखो आज मैया की अंतिम सांसें चल रही हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी भी आखिरी सांसें चलेंगी, और आखिरी सांस जब चलेंगी तब पता नहीं भगवान का नाम मुंह से निकल पाए ना निकल पाए। इसलिए अभी निकल रहा है तो जपो श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, क्योंकि आखिरी सांस तो हमें भी लेनी पड़ेगी, आपको नहीं लेनी पड़ेगी। ऐसे ही है, हमारा और आपका भी एक दिन अंतिम दिन आएगा, एक आखिरी सांस आएगी और फिर अपन भी चलेंगे बिंदास, चार कंधों में शान से, है ना। इसलिए मरने से डरने का नहीं, जिंदा रहते रहते अच्छे कर्म करने का। अच्छे कर्म करोगे तो मरने से भयभीत होने की जरूरत। हाँ, मरने से वो लोग डरते हैं जो गलत काम करते हैं। चोरी करो, बेईमानी करो, किसी बहन बेटी के गलत दृष्टि से देखो तो मरने से तुम्हें डर लगेगा। हमने तो गलत किया ही नहीं, तो फिर मरने से डरे क्यों? शान से जीते हैं और शान से मरेंगे। मरने से वो डरे जो गलत करें, हम काहे डरे? मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद, कब मरी हूं कब भेंटी हूं पूर्ण परमानंद। मरने से सब जग डरा। मरने से सब जग डरा। अब हमारे मन आनंद क्यों है? क्योंकि बताओ, हमारे इन हाथों से हमने क्या गलत काम किया? आप लोग अपने अपने हिसाब दो, हम भी अपना हिसाब देते। एक दूसरे को अपने अपने कर्मों का हिसाब दिया करो, क्योंकि प्रैक्टिस हो जाएगी ना हिसाब किताब देने की, क्योंकि वहां तो देना ही देना है। क्यों मैया? वहां तो ईश्वर को हिसाब देना ही देना है, तो हिसाब दिया करो। हम तो अपना हिसाब देने को तैयार हैं। कोई अनजाने में कोई पाप हो गया हो तो नहीं कह सकते। अनजाने में चींटियां मर जाती हैं, अनजाने में जीव जंतु मर जाते हैं, मच्छर मर जाए, चींटी मर जाए, गाड़ी के नीचे मेंढक दब के मर जाए, वो अनजाने में पाप हो गया है, वो अलग विषय है, वो भगवान क्षमा करें। लेकिन जानकर दास अनिरुद्ध अपनी गारंटी लेता है, मैं आपकी गारंटी नहीं ले सकता। मैं अपनी गारंटी लेता हूं कि मैंने जब से होश संभाला है, मैंने मन से कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचा, वाणी से किसी के बारे में गलत नहीं बोला, और कर्मों से मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी प्रकार से किसी को जानकर कभी मैंने गलत काम नहीं किया। मैं अपनी गारंटी लेता हूं कि मेरे से कोई मनसा वाचा कर्मणा पाप से मैं बचता हूं। कोई ना चाहकर ना जानकर हो जाए तो मैं ये नहीं कहता कि मैं पुण्यात्मा हूं, मैं ये कहता हूं मैं तो बहुत बड़ा पापी हूं। फिर भी जो पाप कभी हुए होंगे सो हुए होंगे, लेकिन जब से होश संभाला है तो हर पाप से बचने की कोशिश करता हूं। मैं कभी कठोर शब्द नहीं बोलता। कठोर शब्द मैं उनके लिए बोलता हूं जो काम करते हैं, काम जिसको मैंने आपको काम दिया और आपने काम नहीं किया, फिर मैं कठोर शब्द बोलता हूं। मैंने आपको काम दिया है और आपने काम नहीं किया, फिर मैं कठोर शब्द बोलता हूं। जिससे मैं काम कराता हूं और वो काम नहीं करता, फिर मैं उसको डांटता हूं। भाई डांटना पड़ेगा ना, वो मेरी मजबूरी है। उसको भले बुरा लग जाता, कुछ लोगों को जितना बुरा लग जाता मेरा कहना, भाग जाते काम छोड़ के। भाई जाओ, पर तुमने काम नहीं किया, हमसे पैसे ले लिए, क्यों नहीं किया टाइम पे काम? जैसा हम पैसा जब हम तुम्हारे हिसाब का दे रहे हैं तो काम हमारे हिसाब का दो ना। तुमने पैसा मांगा, हमने दिया, तो हम काम मांग रहे हैं कि भाई काम हमको टाइम से, ये काम चाहिए, क्यों नहीं दिया आपने? फिर हम डांटेंगे।
तो हम डांटते भी हैं, वहां डांटते हैं जहां डांटने की जरूरत है। वहां डांटना सही है कि गलत है? फिर भी वहां पर भी मैं डांटता हूं, पर किसी को गाली वाली नहीं देता। अपमान नहीं, ठीक है तुम्हें नहीं करना तुम जाओ, लेकिन वहां जहां आवश्यक है वहां मैं डांटता हूं, पर व्यर्थ में किसी को नहीं डांटता। मैं जिनको डांटता हूं वो गिने चुने उंगलियों पर 2-4 लोग हैं जिनको मैं डांटता हूं, बस। और डांटता भी इसलिए हूं क्योंकि उम्मीद तुमसे है कि तुम बेहतर करोगे, अधिकार है इसलिए, वरना हम राह चलते किसी को थोड़ी डांटेंगे। तो कोशिश मैं यही करता हूं कि मेरे से कोई पाप ना हो। वाणी से मैं कभी कठोर नहीं बोलता कि वाणी से पाप हो। मैं सोचता भी नहीं हूं किसी के बारे में उसका नुकसान हो। भगवान सबका भला करे, मैं किसी का नुकसान नहीं सोचता। जब मैं किसी का नुकसान नहीं करता, किसी का बुरा नहीं करता, तो मेरे साथ भगवान बुरा होने ही नहीं देते। ये ईश्वर का न्याय है। मैं कोशिश करता हूं सबके तकलीफ बांटूं, दुख दर्द बांटूं। गौरी गोपाल में जो वृद्ध माताएं रहती है ना, कभी कभी मैं इनके बेटों को, जो बेटा आते हैं ना पर माँ को लेकर नहीं जाते, तो मैं इनके बेटों को डांटता हूँ कि भाई तुम कैसे बेटे हो। एक बेटा आया, अपनी माँ को लेकर नहीं जा रहा था। मैंने कहा क्यों? तुम्हारी माँ है, जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है, तुम क्यों नहीं लेकर जा रहे हो? बोले हमारी पत्नी के साथ बनती नहीं। मैंने कहा मूर्ख, पत्नी को समझाओ, पत्नी को समझाओ। कल तुम्हारा बेटा तुम्हें छोड़ेगा, कैसा लगेगा? तो मैं वहां डांटता हूं जहां जरूरत पड़ती है, परंतु कोशिश करता हूं कि बचूं हर पाप से। आप भी कोशिश करिएगा। इसलिए मुझे डर नहीं लगता, ना इस संसार में किसी से लगता, ना यमराज से लगता। मैं अपने हर बुरे काम से, बुरे कर्म से डरता हूं कि कहीं ईश्वर की नजरों से गिर ना जाऊं। ईश्वर ना गिराए अपनी नजरों से, बस डर उस ईश्वर से है कि मैं कोई ऐसा गलत काम ना करूं कि ईश्वर की नजरों से गिर जाऊं। आप मुझे अच्छा कहो, बुरा कहो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। आप दुनिया का क्या है साहब, दुनिया कभी अच्छा कहती है तो कभी बुरा कहती है, इसलिए परवाह नहीं है। हम कभी उम्मीद नहीं करते दुनिया से कि आप हमें अच्छा कहो। हम अच्छा काम करते चलते जो बनता है, बाकी ईश्वर जाने। गौरी गोपाल आश्रम में जो सेवाएं चलती हैं, मैं उन सेवाओं से बड़ा खुश हूं कि भगवान इस शरीर से काम करा रहे हैं, इस शरीर से भगवान सेवा का कार्य करा रहे हैं। आप सबका मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों के सहयोग से यहाँ पर इतनी सेवाएं चलती हैं। यहाँ पर हजारों साधु संतों को पेट भर भोजन मिल जाता है, और क्या चाहिए? सेवा है, शरीर है तो सेवा होती रहे। आपसे भी विनती करूं कि आप भी संतों की सेवा में, भोजन की सेवा में सहयोग किया करो, कर सकते हो तो। एक दिन का अन्य क्षेत्र आप भी बंटवाओगे, संतों की सेवा हो जाएगी, रोटी हो जाएगी। अपनी बेटी, अपने बेटे के नाम से आप चाहो तो बंटवाओ। माघ का महीना चल रहा है मेरी माँ, प्रयागराज में भी लाखों भक्त आ रहे हैं, वृंदावन में भी गौरी गोपाल अन्य क्षेत्र चल रहा है, और प्रयागराज में भी हजारों नहीं लाखों भक्त भोजन कर रहे हैं। वहां भी अन्य क्षेत्र बट रहा है गौरी गोपाल जी की तरफ से। आप लोग चाहो तो प्रयागराज जी में भी अपना प्रसाद बंटवाओ। कुंभ चल रहा है, लाखों लोग प्रसाद पाएंगे, कितना बड़ा पुण्य का कार्य है। गंगा मैया साक्षी बनेंगी, तो अन्नदान कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि वो आपको देने के योग्य बनाए, देने के लायक बनाए। आपके थोड़े थोड़े अन्नदान से सोचिए कितने सारे साधु संतों का, देखो ये लाइन में खड़े साधु संत, जरूरतमंद भक्त, इनमें कोई बूढ़ा है, अंधा है, लंगड़ा है, बहरा है, फक्कड़ साधु हैं, इनकी सेवा होती है। कितना आशीर्वाद आपको मिलता होगा अन्नदान का। जब बेटी का जन्मदिन आए, बेटे का जन्मदिन आए, तो अन्नदान करके जन्मदिन मनाओ, ताकि आपके बच्चों को दुआएं मिले। वृंदावन आया करो, बेटी को लेकर, बेटे को लेकर जन्मदिन यहाँ मनाया करो, संतों की सेवा के साथ, कथा सुनने के साथ जन्मदिन मनाओ, तो एक संस्कार पैदा होंगे बच्चों के भीतर। आप भी ये सेवाएं करिए। देखिए भक्त लोग खड़े हैं ना, साधु लोग, ये सब रोटी के लिए खड़े हैं। ये सब सेवा चल रही है आपके सहयोग से। ये भक्त लोग देखिए बांट भी रहे हैं अपने अपनी ओर से। आप आओ और अपनी आंखों से देखो और अपने हाथों से बांटो। गौरी गोपाल में यही अच्छी बात है कि आप जो दान करते हैं उस दान को आप अपने हाथ से यहाँ रोटी दिन भर बांटो, दिन भर भोजन कराओ, दिन भर सेवा करो। आप सेवा कर करके थक जाएंगे, पर यहाँ सेवा होती रहती है। यहाँ सोचिए संतों की सेवा के साथ एक अखंड रसोई चलती है, जिसमें 25 से 30 हजार लोग नित्य प्रसाद पाते हैं। अखंड रसोई, कितने लोगों ने प्रसाद पाया गौरी गोपाल जी की रसोई में? कोई भी भक्त वृंदावन आए, सबको पेट भर भोजन मिलता है। अब ये सेवा है, आप सबके द्वारा भक्त भोजन करें, इससे बड़ा पुण्य क्या होगा? ईश्वर ने सामर्थ्यता दी है, सामर्थ्यवान बनाया है, तो सेवा करो।
ये दास अनिरुद्ध दिन रात आप लोगों के लिए ही तो सोचता है, मेहनत करता है कि देखो आप लोगों के लिए ही अभी गौरी गोपाल जी की रसोई, रोटी बनती है ना मशीनों से, 2 मशीन है रोटी की गौरी गोपाल जी में, 2, एक और एक्स्ट्रा रखी है रोटी बनाने की। 1 घंटे में 4000 रोटी निकालती है। आप लोगों की थाली में रोटी कम ना पड़ जाए, इसके लिए हम दिन रात कार्य करते हैं। हजारों भक्त जहां भोजन करेंगे, सोचिए वहां कितनी बड़ी व्यवस्था लगेगी। आपकी थाली में जब दाल चावल सब्जी रोटी आती है तो केवल बनकर आ जाती है, लेकिन वो दाल चावल सब्जी रोटी के बनने के पीछे की जो कहानी है वो बड़ी कहानी है। उसके लिए दिन रात की मेहनत है, दिन रात का परिश्रम है। सोचिए आपको दाल गाढ़ी मिले, सब्जी अच्छी मिले, रोटी में घी लगा हो, चावल अच्छी क्वालिटी का मिले, ये सब हम तय करते हैं कि आपको अच्छी से अच्छी क्वालिटी का चावल हो, दाल हो, घी हो। कोई भक्त भूखा ना जाए, क्योंकि अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं है। सबसे बड़ा दान अन्नदान। गौरी गोपाल आश्रम में, गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। गौरी गोपाल गुरुकुल में आप भी इन बच्चों के शिक्षा में सहयोग करना चाहें तो करें। एक बच्चे को गोद लेकर रोटी देकर, ये गौरी गोपाल गुरुकुल है, आप भी बच्चों को रोटी दें, आप भी बच्चों की शिक्षा में अन्नदान करके। आप कुछ मत दीजिए, केवल बच्चों को भोजन दीजिए। कॉपी किताब तो ठीक है, आपसे जो बन पड़े करो। बच्चों की रहने की, खाने की संपूर्ण व्यवस्था फ्री में है। आपसे केवल इतना कि 150 बच्चे छोटे छोटे हैं, उनके आप भोजन की व्यवस्था करो। हम तो आप लोगों से मांग मांग के ही ना भोजन कराते हैं, तो आप भी बच्चों को भोजन कराएं। बच्चों को आप भी रात्रि का 1 गिलास दूध जो बच्चों को दिया जाता है उसमें सहयोगी बने। और गौदान आप करने योग्य हैं तो गौदान करें, गाय का चारा दें, गाय का भूसा दें, गाय की सेवा से आप जुड़ें, आप जिस लायक हैं करें। गौरी गोपाल आश्रम में हमारी 290 वृद्ध माएं रहती हैं। उन माओं में एक माँ का दर्शन आज हम आपको कराएंगे। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? बम्बई से आई है। मुंबई से? हाँ। मुंबई? हाँ, बम्बई। बॉम्बे। तो मैया बोल। सब ठीक है वहाँ जहाँ आप थी? उधर मैं घर काम करती होती। घर में काम करती थी? हाँ। किसके घर पर? शेख लोग का घर में। अच्छा, भाई। किसी के घर पे काम करती थी? हाँ। तो आपको काम करना क्यों पड़ता था? बेटा बेटी नहीं है आपकी सेवा कोई करने? नहीं रहेगा। नहीं है? नहीं। बेटा नहीं? बेटा होता 2 गुजर गया। 2 बेटा हाँ। गुजर गए। बेटी? बेटी नहीं होती। पति? पति गुजर गया। और ससुराल पक्ष में कोई? कोई नहीं मेरा उधर। ससुरा पर नहीं, माई का घर पर कोई नहीं है। माई के पक्ष में भाई भौजाई? नहीं, कोई नहीं। उधर पर अकेली, इधर पर अकेली है। अच्छा, कोई नहीं है अब? है हाँ, केवल भगवान। भगवान है। आप है ना? आप तो बेटा है। ये माँ है जिनके परिवार में अब करने वाला कोई नहीं। लोगों के घर काम कर करके मैया ने जैसे तैसे अभी तक का गुजारा किया, पर अब कैसे बुढ़ापे में गुजारा हो? अब तो बुढ़ापे में 2 बनी बनाई रोटी मिल जाए, इसी से ना गुजारा होगा। तो अब कौन ससुराल में पक्ष में कोई है नहीं देने वाला रोटी, माँ के पक्ष में कोई है नहीं रोटी देने वाला, शरीर काम करता नहीं, तो रोटी कौन देगा? आप सब लोग रोटी देंगे और गौरी गोपाल भगवान की प्रेरणा से देंगे, तो यहाँ पर ये माताएं रहेंगी और इन माओं को भरपेट भोजन यहाँ मिलेगा। ऐसी माओं की सेवा यहाँ पर चलती है, जरूरतमंद माएं। इसलिए कहता हूँ आप भी इन माओं के बेटा बेटी बनकर माओं के लिए कुछ सहयोग कर रोटी के लिए थोड़ा सहयोग करके पुण्य के भागीदार आप भी बनो। इन माताओं के लिए ये गौरी गोपाल आश्रम बन रहा है। कुछ माताएं यहाँ रहने भी लग गई हैं, पर यहाँ जो 2nd फ्लोर है ना, 1st फ्लोर में माताएं रहने लग गई यहाँ गौरी गोपाल में, नए वाले में। पर 2nd फ्लोर में अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ, केवल प्लास्टर हुआ है बस। चिनाई होगी, कमरों में प्लास्टर हुआ, ना तो दरवाजे लगे अभी, ना खिड़की लगी, ना तो फर्श हुआ। क्योंकि आप सब सहयोग करते हैं तो काम होता है, सहयोग नहीं होता तो काम रुक जाता है। अभी काम नहीं हुआ, सब ऐसे ही पड़ा है। अभी माताओं के लिए और कार्य चालू है। आप सब सहयोग करेंगे। एक कमरे का, एक कमरा की फिनिशिंग मैं कराऊंगी, मैं कराऊंगा, तो सब कार्य होगा। ये सब ना माताओं के लिए कार्य चल रहा है। ये माताओं के कमरे में सब कार्य चल रहा है। माताओं के कमरे तैयार हो रहे हैं, कुछ हुए, कुछ होने बाकी हैं। ये सारा वृद्ध माओं के लिए सब कार्य चल रहा है, इसलिए कि माताओं को व्यवस्था मिल सके आपके सहयोग से। तो आप भी यदि लायक हैं तो माताओं को थोड़ा थोड़ा योगदान देकर माताओं के कमरे बने, माताओं के कमरे में सब प्रकार की सुविधाएं व्यवस्थाएं हो। मैया आप यहीं रहना मेरी माँ। यहाँ खाना पीना मिलता है? सब मिलता है, खाना पीना। आपको यहाँ कोई पैसे तो नहीं लगे रहने के? नहीं, पैसा कुछ नहीं। इन माओं से कोई पैसा नहीं लिया जाता। आप लोग देने योग्य है तो दीजिए। आप में से कुछ भक्तों ने सहयोग किया है। आओ नाम सुनते हैं ऐसे दानवीर महापुरुषों का जिन्होंने धन को धर्म से जोड़ा है। आओ नाम सुने भगवान।
आपका नाम जब यहाँ से बोला जाता है तो आपके नाम को भगवान भी सुनते हैं कि आपने किसी माँ का सहारा बनकर रोटी दी, किसी विद्यार्थी की शिक्षा में सहयोग किया, गौदान किया, आपने चारा दिया गाय को, आपने साधु को रोटी दी। गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं से कुछ भक्तों ने अपने आप को जोड़ा है। आओ नाम सुने उन दानवीर महापुरुषों के। भगवान से प्रार्थना करें कि आपने जितना